अ, आप लोग में भी 2-5 मिनट और रुकना चाहते हैं लोगों के ज्वाइन करने के लिए, शुड वी गेट स्टार्टेड? नहीं नहीं सर, मैं एक मिनट सबको एक प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। बाद में आप सर बता देना। बेहतर, आपका सेशन शुरू हो जाएगा। बेहतर, बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज अभी सर हमको सुन रहे हैं, इसलिए मैं हिंदी में सबको बता रहा हूँ कि आज का हमारा जो ये सेमिनार है वो हमारी जानिब से किस्वा ट्रस्ट की तरफ से हो रहा है, और सर की जानिब सर भी एक उम्मीद फाउंडेशन है उनके, बहुत अ, बहुत अच्छे मेंबर हैं उनके। और उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से सर हमारे लिए आज ये फाउंडेशन ऑफ एआई का प्रोग्राम लेके आए हैं। सर ने बहुत सारे बच्चों को आज तक नई नई डायरेक्शन दिखाई है। हमारे यहाँ भी एक बार माशाल्लाह प्रोग्राम करके गए थे। इसमें से जो भी उस प्रोग्राम में थे वो सर को अच्छी तरह से जानते होंगे। सर ने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की, और अभी वो जनरल एरोनॉटिक्स में लीड डिजाइनर इंजीनियर है। ये सर का अभी का वर्क है। बिसाइड्स दैट सर बहुत सारे बच्चों को फ्री में और अच्छी तालीम देने के लिए बहुत सर ने बहुत काम किया है। उसके लिए हम दिल से उनका शुक्रगुजार हैं हम उसके। और सर ने सामने से एक बार हमारी बात हुई थी, उसमें सर ने सामने से हमको किया कि हमारे बच्चों को ये जरूरत है, हम हमको देना चाहिए। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशंस के लिए। हमें उम्मीद है कि इस सेशन का सबको फ्रूटफुल और सबसे ज्यादा से ज्यादा सबको इसका फायदा मिले। सर, प्लीज कंटिन्यू योर सेशन। जी, थैंक यू सो मच तनवीर भाई। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं 1 सेकेंड में अपने एक अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वालेकुम। हमारे तनवीर सर ने माशाल्लाह मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तनवीर सर का, जाबिर सर का। माशाल्लाह ये बहुत मुखलिस साथी है, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं एक बार आपके वाका ने आके गया था। आई थिंक मैं जून में आया था, मुझे जहां तक याद है जून में या जून में आया था। और आप लोगों से मैं ऑफलाइन मिला था। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मुझे फिर से एक बार मिला कि अब इस बार आपसे ऑनलाइन मिलने का। अल्लाह पाक इस तरह से ही कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन हमारा जो एंगेजमेंट है वो कायम रखे। आज अ, जब हम यहाँ आए हैं तो एक मकसद से आए हैं। वो मकसद है कि हमें एआई सीखना है, इंटेलिजेंस सीखना है। बहुत लोग एआई के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है वो है, इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से वो फ्यूचर को हमारे शेप अप करेगा, किस तरह से फ्यूचर एआई के इर्द गिर्द घूमेगा। राइट, तो हमने कई बार ये सुना होगा कि एआई हमारा आई में से पूरी तरह से लोगों को आई में के टेक ओवर कर लेगा, हमारे कामों को टेक ओवर कर लेगा, हमारे लाइफ को चेंज कर देगा। वो तो चेंज कर ही रहा है, पर आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए एआई कई सारी चीजों को बेटर कर रहा है। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दूंगा, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा एआई के बारे में आपको बताऊं। अगर मैं कहूं एआई के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मैंने अभी पढ़ा था कुछ वक्त पहले, जो कहता था कि एआई जो है वो 8 करोड़ जॉब्स इंडिया में अगले 10 साल में वो खा जाएगा। कितने करोड़ जॉब्स? 8 करोड़ जॉब्स। ऐसे जॉब्स जो आज आपको दिख रहे हैं वो एआई की वजह से
कुछ 8 करोड़ जो 10 साल में जॉब्स है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर जनरेशन में ऐसा होता है। ईमेल जब से आया, व्हाट्सएप जब से आया, टेलीग्राम जब से आया, पोस्ट ऑफिस का काम या पोस्ट ऑफिसर का काम खत्म हो गया, राइट। हर जनरेशन में ऐसा आता है। पहले हम देखते थे, हम जब छोटे थे तो कोई भी कोर्ट के बाहर जाते थे या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट के बाहर जाते थे, तो हम देखते थे कि टाइपिस्ट बैठे होते हैं जो टाइपिंग का काम करते हैं, टाइप राइटिंग का काम करते हैं। अगर आज आप देखो 2025 में, तो वो काम खत्म हो गया है। खत्म इसके लिए हो गया कि इतने सारे टाइप राइटर या टाइपिस्ट की जरूरत अब लोगों को नहीं रही, राइट। उसी तरह से एआई जब आया है, जब आएगा, या अब इस कंटिन्यूअस फेज में एआई जो चल रहा है, वो नेक्स्ट 10 साल में 8 करोड़ जॉब्स खा जाएगा। पर पर इसमें एक राइडर है। मैं साथ में ये बताता चलूं कि अगले 10 साल में एआई जब 8 करोड़ जॉब्स खा जाएगा, तो साथ में वो नए 10 करोड़ जॉब्स भी क्रिएट कर लेगा। ये आप अपने दिमाग में रखें। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि एआई क्या मेरा जॉब खा जाएगा, क्या मेरा जॉब नहीं रहेगा जो मैं काम करता हूँ, चाहे मैं, अच्छा जब मैं जॉब की बात करूं तो सिर्फ ये जॉब का मत सोचे, बिजनेस का भी सोचे। क्या मेरा जॉब या मेरा बिजनेस क्या एआई खत्म कर देगा? मैं कहता हूं नहीं। आपका जॉब, आपका करियर एआई खत्म नहीं करेगा, आपका जॉब एआई नहीं खाएगा। पर वो जरूर, आपके जॉब में अगर आपने एआई नहीं सीखा, तो आपका बॉस, आपका मैनेजर, जो भी हो, आपका खुद का बिजनेस उससे रिप्लेस हो जाएगा जो एआई जानता है। एक छोटी एग्जांपल दूं, जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिला के आगे नहीं बढ़ते ना, उनको टेक्नोलॉजी पीछे पटक देती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। मैं अब आज सैटरडे है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं इंडिया में हूँ। मैं पिछले सैटरडे में जर्मनी में था। उसके बाद मैं संडे को सऊदी अरेबिया गया हुआ था, और वेनेसडे को मैं वापस इंडिया आया हूँ, तकरीबन एक यूरोप का टूर करने के बाद। तनवीर भाई को और बाकी सब साथियों को, जाबिर सर को पता है ये बात कि मैं काफी वक्त इंडिया के बाहर था। अब ये हुआ मेरे साथ कि मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज से कुछ साल पहले जब हम ट्रैवल करते थे एयर से या कोई और चीज से, तो हमें टिकटिंग के लिए ट्रैवल एजेंट के पास जाना पड़ता था, राइट। आप में से जो शायद कुछ अगर एज वाले लोग हैं, 25 प्लस या 30 प्लस वाले लोग हैं, वो जानते थे कि एक ट्रेन की टिकट निकालना कितना डिफिकल्ट हुआ करता था। वाकाने स्टेशन पे जाके खड़े हो जाओ, एंड देन उस स्टेशन पे जाने के बाद 2-2 3-3 घंटे रेलवे की लाइन में खड़े रहो, कतार में खड़े रहो, क्यूज में खड़े रहो, एंड थिंग्स लाइक दैट। मल्टीपल थिंग्स होती थी। बट आज के जमाने में टिकट निकालना कितना आसान है, चाहे वो फ्लाइट की टिकट निकालना हो, चाहे मुझे मुंबई से वाकानेर की टिकट निकालना हो, या मुंबई की से न्यूयॉर्क की टिकट निकालना, मैं 5 मिनट में वो टिकट निकाल सकता हूँ, राइट। कितना आसान काम हो गया। इसी तरह से कई जॉब्स जो है वो खत्म हो गए। टिकटिंग का जॉब, मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त लोग टिकटिंग के कोर्सेज करते थे 3 साल के, पर आज कोई भी टिकट निकाल सकता है। टिकटिंग का बिजनेस टोटली खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उसको रिप्लेस कर दिया। वो लोग जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सके थे, बस बढ़ सके, वो सर्वाइव कर पाए। वो लोग जिन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर गया, फॉर एग्जाम्पल यात्रा.com, फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप, फॉर एग्जाम्पल गो आई बी गो, ये कुछ नाम मैं आपको दे रहा हूँ, ये फ्लाइट बुकिंग की वेबसाइट से आपको पता है। ये लोग आगे बढ़ पाए, पर जिन्होंने उन टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, वो वहीं के वहीं रह गए, उनकी दुकान का मामला खत्म हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देके आगे चलूं। अगर आपने देखा होगा, मोबाइल, आज के जमाने में हम सब मोबाइल यूज करते हैं। रिचार्ज करना हो, तुरंत गूगल पे से, पेटीएम से रिचार्ज कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं था। आज से 15 साल पहले मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए ऐसे रिचार्ज कूपन्स आते थे, उसको जब हम घसते थे तो एक कोड आता था। जब कोड हम एंट्री करते थे, तो वहां पर हमें दिखाया जाता था कि भाई ये आपका नंबर है, एंटर करो, आपको उतना टॉक टाइम मिलेगा। आज के जमाने में अगर मैं वो पर्ची आज भी लेके बैठा रहता, तो क्या जो बिकती? एब्सोल्युटली नो। जमाना बहुत फास्ट आगे बढ़ गया, बहुत फास्ट आगे बढ़ गया। मैं एक एग्जांपल हमेशा हमारे सेशंस में देता हूं कि टेक्नोलॉजी कितना फास्ट चेंज हो रही है, उसको आप देखो। पेस कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसको आप देखो। अगर आप देखो कि आज, चलिए मैं आपको 30 साल पहले ले जाता हूँ। 30 साल पहले क्या होता था कि आपको अगर कोई नाच सुननी होती थी, गाना सुनना होता था, तिलावत सुननी होती, जो भी कोई ऑडियो सुनना होता था, आपको कैसेट लेनी पड़ती थी। कैसेट के 5 साल 10 साल के बाद आ गई सीडी।
सीडी के बाद आ गई पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बाद आज, अच्छा वो उसके बाद आया कुछ हार्ड ड्राइव, ऐसा बड़ा बड़ा हार्ड डिस्क आई थी। उसके बाद अब तो आ गया सीधा क्लाउड, राइट। तो अगर मैं आज से आज एक दुकान डालूं, आप लोग गुजरात वाले धंधा समझते हैं, दुकान डालूं और वापस कैसेट बेचूं, तो क्या मुझसे कोई कैसेट खरीदेगा? नहीं, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। उसी तरह से आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना है, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो। आप ये नहीं आज कह सकते कि मैं ग्रेजुएट बन के 15 साल हो से पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था, नहीं, काम नहीं चलने वाला। आज आपको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, अपने आप को री इमेजिन करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। वाकई में बोल बैठ के ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं दुनिया के साथ तेज नहीं भाग सकता। आज आपको दुनिया के साथ तेज भागना पड़ेगा। या मैं अपने आप को अगर लिटिल बिट रिफाइन करूं तो मैं कहूंगा आज आप एआई के साथ आपको भागना पड़ेगा। आज आप एआई से दूर नहीं भाग सकते, आपको एआई के साथ भागना है। ठीक है, तो विद दैट सेड हम ये ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। फिलहाल तो ये एक सेशन का ही लेक्चर है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो हम एक और सेशन कर सकते हैं 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मेरा ट्रैवल कैसा है। बिकॉज मैं आपके साथ बहुत अपना अगर मैं शेयर करूं, तो मैं कल फिर से मतलब वापस बाहर जा रहा हूँ बॉम्बे छोड़ के फॉर द नेक्स्ट 12 डेज। फिर 12 दिन के बाद वापस आऊंगा, फिर एक 5 दिन के लिए आऊंगा, फिर वापस मैं चला जाऊंगा सऊदी। तो मेरा ट्रैवल मतलब ऐसा रहता है कि कंटिन्यूसली मैं रहता ही हूँ ट्रैवल पे। एक 3-4 दिन घर पे आता हूँ, फिर 10-15 दिन चले आता हूँ, फिर कभी एक महीने के लिए चले आता हूँ, फिर वापस घर आता हूँ। तो अगर टाइम रहा तो इंशाल्लाह एक और हम सेशन करेंगे। पर आज जो सेशन करना है एकदम बेसिक्स ऑफ एआई करना है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि अगर आप इस वीडियो को अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, तो अगर आप अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मुझे लगेगा कि ये एक इंटरैक्टिव ट्रेनिंग है। वरना ऐसा लगेगा मैं आया, भाषण दिया, चला गया। लाइक तनवीर भाई मुझे बोलेंगे कि सर लगता वोट मांगने आए थे, भाषण देके चले गए कि इस आने वाले चुनाव में मुझे वोट देना। नहीं, मैं ना आपसे वोट मांगने आया हूँ, ना नोट मांगने आया हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी दुआएं मांगने आया हूँ, बराबर ना तनवीर सर? नहीं नहीं सर, दुआएं लेने ही आए। जी। पर दुआ बोलने के बाद भी खाली 2 कैमरा ही ऑन हो पाए, तो अगर और भी कैमरा ऑन होंगे ना, तो मुझे लगेगा मैं एक इंटरैक्टिव सेशन ले रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग अगर अपने कैमराज, मुझे लगेगा कि हम एक इंटरैक्टिव क्लास में बैठे हैं। वरना भाषण देना तो मुझे आता भी नहीं है, ना मुझे देना है, राइट। तो अगर आप इस ट्रेनिंग को जितना सीरियस लेंगे आपके लिए बेहतर है। जितना वीडियोस ऑन होंगे, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कुछ अगर फीमेल्स है, दे आर अनएबल टू स्विच ऑन देयर वीडियोस, आई एम ओके विद दैट, दैट्स फाइन। पर अगर मेल है तो उन्हें पर्दे के पीछे अगर शर्माना नहीं है, तो आप डेफिनेटली अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ रही है चीजें। ओके, फाइन। चलिए, बहुत शुक्रिया। और कोशिश करें आप अपना म्यूट पे रखें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चैट पे कुछ लिखना चाहें तो डेफिनेटली आप चैट पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको मेरा फ्लो नहीं रोकना है, ऐसा लगता है ठीक है अभी चैट पे लिख देते हैं सर, उसका जवाब बाद में दे देंगे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि चैट को रिस्पॉन्स कर सकूं, ठीक है। तो आप लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ काफी लोग ज्वाइन हो गए, काफी लोगों के वीडियो ऑन हो गए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। उम्मीद करता हूँ ये पूरी ट्रेनिंग में हम इसी तरह से अटेंटिव रहेंगे इंशाल्लाह। और आप सब एआई की तरफ, एआई सीखना चाहते हैं, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। मैं अपना पिन हटा सकता हूँ तो मैं देखता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन रिमूव माई पिन। पर मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी स्क्रीन पे मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ जो अटेंटिव है, और इस वीडियो ऑन करके, ऑडियो ऑन करके हम मुझे देख रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक बहुत अच्छा फ्लो आ चुका है। काफी लोग अब जितने ज्वाइन करने थे कर चुके हैं। और मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। वैसे तो तनवीर सर ने आपको बताया ही, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं, और आप मुझे बताएं कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तनवीर सर, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस सर, अभी लोड हो रहा है। ओके, ओके, यस, जी, इट्स विजिबल नाउ। ओके, इट्स विजिबल। ओके, सो ये मेरी प्रोफाइल है। मेरा नाम जैसा कि आपको बताया गया सलमान पेटी वाला है। ओके, मैं एक डिजाइन इंजीनियर हूँ जो जी एरोस्पेस अमेरिकन कंपनी में काम करता हूँ। एंड एज यू कैन सी, मेरा एजुकेशन हुआ है आईआईटी मद्रास से। आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी मद्रास।
एंड विद दैट मैं एक आईआईटी मद्रास का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई बी बैक। ओके, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। सॉरी, मैं क्योंकि ये सेशन घर से ले रहा हूँ, तो मुझे प्यास लगी तो मैंने सोचा एक बोतल पानी की भी ले लूं साथ में। तो जी, जैसा कि मैं बता रहा था, मैं एक मेरी करंट पोजीशन है, मैं जी एरोस्पेस के लिए काम करता हूँ। मैं बहुत सारे एयरलाइंस को सपोर्ट करता हूँ, जैसे कि लुफ्थांजा है, एमिरेट्स है, शायद आपने इनके बारे में नाम सुना होगा, ब्रिटिश एयरवेज है, सिंगापुर एयरलाइंस है। एंड मैंने कई ट्रेनिंग्स की है अक्रॉस महाराष्ट्र, अक्रॉस गुजरात, कर्नाटका। पर एक ट्रेनिंग के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आई वाज वेरी हैप्पी टू से कि आज से 4 दिन पहले, नहीं, तकरीबन 5 दिन पहले, संडे को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एआई पे एक सेशन लिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस, किसी बड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ अपनी वेरी हैप्पी टू शेयर दिस कि मैंने एक सेशन लिया आज से 5 दिन पहले मदीने मुनव्वरा में, सऊदी अरेबिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के दरबार के पास तकरीबन एक 3 किलोमीटर दूर वहां पर एक हॉल कह लीजिए, छोटा सा वहां था। तकरीबन मैंने वहां पर भी एक एआई का सेशन लिया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग इंडिया से जाते हैं सऊदी जॉब्स ढूंढने, वो एआई के साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, सर आप एक काम करिए, मदीना आ जाइए और हमारे लिए एआई का सेशन ले लीजिए। तो इससे अच्छा तो क्या हो ही सकता था। मैं गुजरात जाता हूँ, वाकानेर जाता हूँ, अजमेर शरीफ जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मजा या जो सुकून मदीने मुनव्वरा में सेशन लेने का था वो कहीं नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। तो मदीने मुनव्वरा में सेशन मैंने लिया एआई के बारे में, और वही सेम सेशन मैं आज यहाँ लेने वाला हूँ, बेसिक्स ऑफ एआई। कि एआई क्या है, कौन से एआई के टूल है, अच्छा, लोगों को एआई तो पता है, चैट जीपीटी तो लोग यूज करते हैं, पर उसके एप्लीकेशन इतने ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि यार ये इसको खाली एक हम गूगल की तरह यूज करेंगे। नहीं भाई, एआई को गूगल की तरह मत यूज करो। एआई एआई है, उसको एआई की तरह यूज करो, ठीक है। या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एआई यूज करते हुए कि जिस काम के लिए एआई बना है उस काम के लिए एआई यूज नहीं करते, या जो टूल जिसके लिए बना है उसके लिए वो टूल यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी से अजीब व गरीब सवाल पूछते रहते, राइट। हालांकि वो सवाल गलत नहीं है, वो पूछना चाहिए उनको, फॉर एग्जाम्पल परप्लेक्सिटी से। या चैट जीपीटी को वो काम बोलते हैं करने के लिए जो क्लॉड अच्छा कर सकता है। देखो, मैं कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूं, अगर आपने एक पेन पेंसिल सामने रखी है तो आप नोट करें। चैट जीपीटी आपको पता है, परप्लेक्सिटी आपने मेरे से सुना, क्लॉड डॉट एआई आपने मुझसे सुना। ग्रॉक से जो कुछ काम करवा सकते हैं वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा डीप सीक, चाइना वाला, ये भी सब मैं एआई के नाम ले रहा हूँ, आपको दिमाग में रखना है, आपको ये समझना है, ये सब टूल्स है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 1 घंटे के अंदर ये सब आपको टूल्स बता दूं। कुछ कुछ मैं बता पाऊंगा, पर अगर आपको एटलीस्ट नाम याद हो जाए तो आप जाकर के पीछे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। डीप सीक है, क्लॉड है। फिर अगर आप देखें अलग अलग सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल जेमिनाई, राइट, गूगल का टूल है जेमिनाई। उसी तरह से चलिए, गूगल का टूल तो है जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट का भी टूल है, राइट, को पायलट, राइट। तो ये कुछ 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 मैं नाम दे रहा हूं आपको, राइट। एट द सेम टाइम गामा डॉट ए आई, ये कोशिश करूंगा 1 घंटे में जितना बता सकूं मैं बता सकूं, पर अब जितने वर्ड्स है आपको मैं तरफ आपकी तरफ फेंक रहा हूं, आप उसको कैच कर लीजिए, ठीक है। गामा डॉट ए आई, उसी तरह से लियोनार्डो डॉट ए आई, एक सुनो डॉट एआई भी है, जो आपने देखा होगा, लोग इंस्टाग्राम पे गाने बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, सुना होगा, शायद देखा भी होगा, अलग अलग आवाजों में। अगर मैं चाहता हूं कि मोदी जी की आवाज में कव्वाली गाई जाए, राइट, तो वो भी करके दे देगा वो, सुनो डॉट एआई, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फाइन, आप लोग गुजरात के तो आप लोग स्मार्ट है, आप समझते। तो
ऐसा, ऐसे अलग अलग टूल्स है। उसी तरह से है, एक एग्जांपल मैं दूं, मैं कुछ लिख के भी लाया हूँ, द ब्रिक्स। उसके अलावा टीचेबल डॉट एआई, ये इमेज रिकग्निशन का बहुत अच्छा टूल है। ये सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और पहला टूल लेते हैं जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। ओके। और परप्लेक्सिटी का क्या मकसद है? परप्लेक्सिटी का यूज, अगर अच्छा, आप लोग ये भी कर सकते हैं, सेशन सुनते सुनते प्ले स्टोर से परप्लेक्सिटी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आई वुड लव द फैक्ट कि आप लोग इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाएं। आप लोग इस सेशन के साथ साथ जब मैं कोई टूल बोलूं तो आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर ले, ठीक है। परप्लेक्सिटी, PER प्लेक्सिटी, ठीक है। मैं आपकी उसकी स्पेलिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। सो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगे तो मुझे बताएं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं पहला एआई टूल से। मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके यहाँ रखा था, तो आप शायद उससे देख पा रहे हैं। ओके, ये रहा perplexity.ai, ठीक है। क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं जब परप्लेक्सिटी यहाँ मेंशन किया हुआ है? अ, जी। यस सर। जी, बेहतर। देख सकते ठीक हैं। है, फैंटास्टिक। तो परप्लेक्सिटी का काम क्या है? परप्लेक्सिटी का काम, बेस्ट काम अगर मैं बोलूँ ना, तो है मार्केट रिसर्च। कोई भी चीज के बारे में क्या करना, मार्केट का रिसर्च करना। अच्छा, चैट जीपीटी जो है, वो आई थिंक लास्ट जो फ्री वर्जन जो उसका है, वो आई थिंक 2024 के कुछ मंथ्स के पहले उन्होंने लॉक कर लिया था। मतलब उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो 2014 से, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, मैं एग्जैक्टली नॉट श्योर हूँ 24 के एंड का था कि 25 के स्टार्ट का था। पर चैट जीपीटी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 2024 तक है, फ्री वर्जन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर परप्लेक्सिटी आपको लाइव मार्केट रिसर्च करके देता है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ परप्लेक्सिटी से, और हम पूछते हैं, लेट्स से कल मुझे मुंबई से शिफ्ट होना है वाकानेर, जाबिर सर के पड़ोस में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, ये एक तरह से मार्केट रिसर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं रेंट पे घर लूंगा तो कितने का होगा, राइट, खाने पीने का खर्चा कितने का होगा, और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा है, वहां से अगर मुझे बाहर खाने की आदत है तो कितना रेस्टोरेंट का खर्चा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एक तरह से एक मार्केट रिसर्च हुआ ये। आप अगर एक स्टूडेंट है, आप एक प्रोफेशनल है, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, बिजनेस ओनर है, आपको पता चलना है या पता करना है कि आपका बिजनेस, मिसाल के तौर पर, मैं अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नाई की दुकान खोलना चाहता हूँ, राइट। हजाम जैसे कहते हैं, आई डोंट नो, गुजराती में शायद हजाम कहते हैं कि नहीं, बाल काटने वाला। और मैं कोई ऐसी एरिया में खोलूं जहां सब सरदार जी रहते हैं, कोई बाल ही नहीं काटता, तो मतलब क्या है, राइट। उसी तरह से मैं शूज की दुकान खोलना चाहता हूँ, एडिडास के प्रीमियम शूज, पर ऐसी जगह खोल दिया मैंने वो दुकान जहां लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है, राइट। उसके लिए करना पड़ता है हमें मार्केट रिसर्च, ऐसा पता करना पड़ता है कि वो जो एरिया में जो चीज बिकने वाली है वहां पर मैं वो उस प्रोडक्ट को ले जाऊं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है एआई, एआई का परप्लेक्सिटी, ठीक है। तो अगर मैं एआई का परप्लेक्सिटी से, चलिए बात करते हैं, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ कि आप वाकानेर तो नहीं बोलता, मैं उसको अहमदाबाद बोल देता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको कहता हूँ, कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग of Mumbai versus Ahmedabad. Include the fact that I am a family of four with wife and two kids aging 4 and 6 respectively. Make sure that you include that I want to live in a 2 BHK. I want to live in a gated community. I want to eat outside 3 times a week. And make sure that I want to make my kids go to an international school for education. And make sure, मैं कई बार देखो मेक श्योर बोल रहा हूँ, एंड मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन एंड मेक द रिजल्ट इन अ टेबुलर फॉर्म। ओके, तो अब मैंने इसको कुछ इनपुट दी मार्केट रिसर्च करने की, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में कंपैरिजन करने की, कुछ तो कर रहा है। अच्छा, मेरी स्क्रीन क्लियरली आ रही है ना चलती हुई? आपको कुछ फॉल्ट तो नहीं हो रहा है आपके सामने? नहीं, नहीं सर, आ रही है परफेक्ट।
फैंटास्टिक। तो ये देखिए, इसने पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं, मेरा एक्सपेंस लिस्ट कई सारे लोग बनाते हैं, राइट। मैं भी बनाता हूँ कि भाई यहाँ रहना है, वहां रहना है। डिटेल्स बता रहा है कि अगर मुंबई में आप 2 BHK में रहे तो आपका रेंट होगा 55,000 से 90,000। जगह भी बता रहा है। मुझे ये सब जगह तो पता है, पवई, गोरेगांव, थाने। ये जगह नहीं पता है, प्रहाद नगर, आपको शायद हो सकता है अहमदाबाद में पता हो। आ, यहाँ पर रेंट इतना है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम पे, अच्छा मैंने उसको बोला नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का बिल करके दो, इसने अपने हिसाब से लगाया कि भाई आप मूव कर रहे हो ना, दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ एआई। गूगल को आप जितना बोलोगे ना वो आपको उतना देगा। पर एआई जो है वो इंसान, वो खुद सोचने लगता है, ठीक है, एआई जो खुद सोचने लगता है। ग्रोसरीज, इसने लिखा है कि मॉडरेट नॉन वेज, नॉन वेज खाओगे तो थोड़ा महंगा ही रहेगा। यहाँ पर अहमदाबाद का भी कंपेयर किया है, रेस्टोरेंट का खर्चा। और यहाँ तक कि पूरा मार्केट रिसर्च करके आपको दिया है कि मुंबई में अगर एक फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी 2 बच्चियां हैं, ये कह रहा है कि अगर मैं किराए पे रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ, तो मेरा टोटल खर्चा 1,70,000 से 2,88,000 तक हो सकता है, ठीक है। और अहमदाबाद में रहता हूं तो 90,000, अप्रोक्स 89,000 से लेके 164,000, ये रेंज है। ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंसान की चेंज होगी। इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में कितने महंगे, अहमदाबाद में हो सकता है थोड़े सस्ते, और ट्रांसपोर्टेशन भी ले लिया, डोमेस्टिक है। अच्छा, इसने इतना स्मार्ट है कि इसने वो भी चीज ले लिया है जो मैंने इसे बताया भी नहीं था। अब ये यहाँ लिख रहा है कि देखो, अगर मैं बचपन में अगर मैं अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेज रहा हूँ, तो घर पे डेफिनेटली मेड तो रखूंगा ही रखूंगा। ये इसका दिमाग है, ये मेरा दिमाग नहीं है। इसी हिसाब से वो मेड, बेबी सिटिंग, ये पूरे खर्चे जोड़ रहा है। लेजर, शॉपिंग को तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, हाँ। मैं बोलूंगा हाँ मैं बहुत गुर्बत में रहना चाहता हूँ, झोपड़े का प्राइस बताओ, कच्ची बस्ती का प्राइस बताओ, तो वो कच्ची बस्ती का भी प्राइस बताएगा, ठीक है, वो इतना स्मार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इट इज डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब। पर परप्लेक्सिटी में एक बेनिफिट आपको एक और मिलता है। परप्लेक्सिटी में ये आपको जहां से इंफॉर्मेशन लेता है ना, उसके सोर्स भी बताता है। ये देखिए राइट साइड पे आप देखिए, नो ब्रोकर है, स्टैंजा है, इन्वेस्ट, ये सब इन वेबसाइट से इसने ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन निकाली है। अच्छा, और ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एज यू कैन सी, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अहमदाबाद 2025, 2025, 2026, ये सब इसने लेटेस्ट वेबसाइट छान मारी है, और ये प्रिसाइज मुझे बना करके इंफॉर्मेशन इसने दी है, ठीक है। तो देखो, ये रहा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में इसने रिसर्च कर लिया। एनी क्वेश्चंस, आपके पास कोई क्वेश्चंस है मेरे लिए? एक टूल तो हमने देखा, और ऑफ कोर्स मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगा, पर एनी क्वेश्चंस? सर सर ये फ्री हमने ऐसे सोचा था कि आप एक बार समझा लो, बाद में आप जब बोलोगे तब हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। बेहतर, वरना इसमें थोड़ा सभी एक एक करके माइक ऑन करना पड़ेगा सर, वरना थोड़ा शोर हो जाता है इसलिए। बेहतर, बेहतर, आई एग्री। बेहतर रहेगा ये, लेट अस। अगर सर अगर 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 ऐसा है तो सर कोई भी एक, अगर आप एआई इंजन खत्म करोगे उसके बाद बोल देना, तो ये इंजन के लिए हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, लेट मी फिनिश परप्लेक्सिटी फर्स्ट, गुड आइडिया। ये भी हम कर सकते हैं कि आप ओके लोग ओके। अगर कोई ऐसा लगता है कि आए आए तक उसका नंबर वो भूल जाएगा, तो चैट पे डाल सकता है, मैं उसका क्वेश्चन चैट पे से भी ले सकता हूँ, ठीक है भाई। जी सर। ओके, थैंक यू तनवीर भाई। जी। तो ये वेलकम। रहा ये रहा आपके लिए परप्लेक्सिटी, मार्केट रिसर्च के लिए सबसे बेहतरीन टूल है, सबसे बेहतरीन टूल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका एक और काम परप्लेक्सिटी का अच्छा ये हो सकता है कि आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो, स्पेशली फॉर जॉब सर्चेस। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से, मैं चलिए बात क्यों कर रहा हूँ, यूज ही करते हैं ना। लेट्स स्टार्ट परप्लेक्सिटी। हिप परप्लेक्सिटी, सजेस्ट मी सम jobs which I can do in Mumbai. Okay. And my qualifications are, I am a mechanical design engineer. Okay. With 9 years of experience, I am an expert in rotor mechanical design. Suggest me jobs in Mumbai region only, and make sure that it is a MNC with working hours defined,
सजेस्ट मी ओनली टॉप 5 जॉब्स। ओके, तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ पर परप्लेक्सिटी को इनपुट दिया है। अब बात भी कर सकते हैं परप्लेक्सिटी से, जैसा मैं बात कर रहा हूँ, टाइप भी करना है तो टाइप भी कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी को हाइपोप्लेक्सिटी उसने लिया है, कोई बात नहीं। पर अब यहां पर ये मुझे इस वक्त मुंबई में मैकेनिकल इंजीनियर की टॉप 5 जॉब्स मुझे दे रहा है। मैं चाहता हूं आप इसे एक बार देखें और जरा समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर। गिव मी 1 सेकेंड। तो मार्केट मार्किंग वाले या मार्केट रिसर्च वाले या जॉब्स हंट करने वाले यहाँ देखे, इसने क्या किया है, इसने जॉब्स मुझे सजेस्ट भी किया है। और साथ में अब इन अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये जॉब अच्छा लगता है, या लिंक्डइन का प्रोफाइल भी दिया है, यहाँ जाओ सीधा अप्लाई करो भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी है, अगर आप और स्पेसिफिक हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं मैं एक स्टूडेंट, इस वक्त तो मैंने ऐसे जॉब्स मांगे थे, मैं स्टूडेंट वाले जॉब नहीं मांगे थे, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स 9 साल के एक्सपीरियंस रखता हूँ इंडस्ट्री में। तो मैंने लिखा कि भाई मुझे इंडस्ट्री में 9 साल के एक्सपीरियंस वाले आप डिटेल्स बताइए। और उसने मुझे टॉप 5 जॉब्स यहाँ पर बताए कि कौन से हो सकते हैं, और साथ में जॉब्स बता के काम खत्म नहीं हुआ, लिंक भी दिया। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं जॉब ढूंढने वालों, ध्यान से सुनो, आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो इस पे, फाइन। और उसको बोल सकते हो कि अब मेरे इस रेज्यूमे के बेस पे वाकानेर में, अहमदाबाद में, भुज में, राजकोट में बताओ कौन से टॉप जॉब्स है। ये लिंक्डइन सर्च करेगा, ये कई बार Naukri.com सर्च करेगा, ये इंडीड सर्च करेगा, ये वर्ड्स आपको पता है राइट, ये सब वेबसाइट्स आपको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आपको टॉप जॉब बताएगा। वो जमाना गया जब लिंक्डइन पे बैठ के इंसान सुबह से लेके शाम तक जॉब ढूंढने वाले आप को ढूंढते रहते थे कि ये जॉब कैसा मिलेगा, वो जॉब कैसा है, वो जॉब कैसा है। ये काम आपका पूरा एआई ने कर दिया है। अब आपके स्किल और आपके रिक्रूटर के बीच में एआई लिंक बन गया है। पहले आपको पता होगा बहुत सारी एजेंसीज थी जो जॉब मैच कराने के लाखों रुपए ले लेती थी, उसका काम पूरा परप्लेक्सिटी ने, पूरा एआई ने खत्म कर दिया है। ओके, अच्छा, चलिए ये तो रही जॉब ढूंढने वालों की बात। अब गुजरात वाले सुन रहे हैं, गुजरात वाले तो जॉब ढूंढते भी है और जॉब देते भी है। लेट्स अज्यूम कि आप जॉब देने वाले हो और मुझे 5 अकाउंटेंट्स चाहिए, ठीक है, अहमदाबाद में टॉप अकाउंटेंट्स चाहिए। क्या ये मुझे 5 टॉप अकाउंटेंट्स ऐसे का नाम दे सकता है जो जॉब्स तलाश कर रहे हैं? लेट अस ट्राई। सजेस्ट मी सम टॉप 5 प्रोफाइल्स ऑफ अकाउंटेंट इन अहमदाबाद, गुजरात, and make sure that they have experience more than 5 years and they are expert in the field of GST। ठीक है, मैंने उसको सीधा बोला है कि भाई बताओ 5 टॉप। अच्छा, तो ये देखो, अब अकाउंटेंट की जगह इसने, मैंने प्रोफाइल्स मांगे थे, पर इसने प्रोफाइल्स की जगह पे कंपनीज के नाम दे दिए कि ये भाई टॉप 5 कंपनी है अहमदाबाद की, हो सकता है एनजे जैन, धीरेन शायन कंपनी। ओके, इसने अब उनके वेबसाइट सर्च किया और मुझे बताया कि अगर मुझे अकाउंटेंट फर्म्स की जरूरत है जीएसटी के लिए, ये 5 कंपनी उठा लो, ये 5 टॉप कंपनीज है। ओके, सो ये रहा काम हमारे परप्लेक्सिटी का। परप्लेक्सिटी डज अ वंडरफुल जॉब इन मार्केट रिसर्च। ये रहा आपके सामने मेरा पहला, मेरा क्या, ओपन सोर्स है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप एआई टूल। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, आप लोग सर जो, सर जी, एक मिनट। अ, अ, જે લોકો ફોનથી યુઝ કરતા હોય ઝૂમ, તો સ્ક્રીનને ઝૂમ પણ કરી શકાય છે હો, એટલે તમને जी, जी, शुक्रिया आपने मुझे बताया। यहाँ हो सकता है आप लोग की स्क्रीन पे बहुत छोटा छोटा आ रहा हो, तो आप स्क्रीन को या तो रोटेट भी कर सकते हैं, जूम में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और ध्यान से थोड़ा मैं और कोशिश करूंगा जूम करके दिखाऊं, ताकि आपको ये सब रिजल्ट्स अच्छे दिखे। ठीक है, ओके। तनवीर भाई, अभी थोड़ा बेटर दिख रहा है? शायद तनवीर भाई आउट ऑफ नेटवर्क हो गए। जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है, ओके फाइन। तो ये रहा पहला
टूल परप्लेक्सिटी। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, अगर आप एक जॉब सीकर है, तो परप्लेक्सिटी आपके पास होना चाहिए। एक और बात बता दूं, परप्लेक्सिटी दो वर्जन में आता है। एक फ्री वर्जन में आता है जो मैंने आपको इस वक्त यूज करके दिखा, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री वर्जन ही यूज करते हैं। और एक आता है प्रो वर्जन में। प्रो वर्जन में मतलब उस पर थोड़े से ज्यादा कंटेंट्स होते हैं, ज्यादा उसमें फीचर्स अवेलेबल होते हैं। अब मैं ये कहूंगा कि एयरटेल यूजर्स जो है ना, उनके लिए परप्लेक्सिटी प्रो फ्री है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उसको यूज किया कर सकते हैं। फाइन। ओके, चलिए अपने दूसरे टूल की तरफ चले, जो बड़ा फेमस टूल है। ओके सर, ये कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर इसमें एआई बनाना सिखाओगे, या इसमें यूज कैसा करना है, किसके लिए? ओके, व्हाट इज एडिशनल फीचर्स इन परप्लेक्सिटी, सो सच एनालिसिस आल्सो गिवन बाय चैट जीपीटी। गुड पॉइंट। सो चैट जीपीटी रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं उठाता, परप्लेक्सिटी रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपके लिए उठा के देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं, बाजू में चैट जीपीटी रेडी है मेरे पास, तो मैं पूछता हूं, चलिए आपने बड़ा नाम सुना होगा, गुजरात का एक आदमी है जोहरान ममदानी, राइट? सो मैं उसको पूछता हूँ, इज द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, वेब सर्च कर रहा है, एरिक एडम्स नाम दे रहा है, क्योंकि अब तक चैट जीपीटी में अपडेट नहीं हुआ है। ओके, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, चैट जीपीटी कैन यू टेल मी till what cutoff date do you have information feed in you? ठीक है, हमने चैट जीपीटी को ही पूछ लिया कि भाई आपके वर्जन में देखो, इसने अब थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो माई कोर ट्रेनिंग गोज अप टू 2024। ठीक है, तो इसकी कोर ट्रेनिंग 2024 पे, आफ्टर दैट आई कैन एक्सेस मोर इन रीसेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग लाइव वेब सर्च वेन एवर नीडेड। ये ढूंढता है, कई बार आपको देगा 2024 का तक का डेटा इसके पास एकदम मस्त फ्रेश स्टोर्ड है। पर आई से कि उसके बाद के डेटा में कई बार ये मिस्टेक करता है। ठीक है, परप्लेक्सिटी डज अ मच बेटर जॉब। तो आपका क्वेश्चन का आंसर अगर मैं करूं, तो परप्लेक्सिटी डज अ मच बेटर जॉब इन in market research, in current live information. Chat GPT is a different type of a language, उसमें LLM करके बेस्ड होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा और डिटेल में जैसा जैसा वक्त आएगा बताऊंगा इंशाल्लाह। टेक्निकल चीजें मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं, पर बोर ना कर दूं। मैं LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी आपको बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रेजेंटेशन जस्ट ये सेशन ज्वाइन करने से पहले आप लोगों के लिए प्रेजेंट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप देख सकते हैं मैंने बनाई, पर मैंने एआई यूज करके बनाई। व्हाट इज एआई? चलिए एआई से मैं पूछूंगा कि व्हाट इज एआई, तो ये कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन। ये मशीनों को इंसानों की सोच देता है। ठीक है, दिस ट्रेनिंग इज कंडक्टेड बाय सलमान पेटीवाला फ्रॉम एसडीआई उम्मीद। कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, राइट? कोर एआई, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स आपके सामने फेंक रहा हूं, नोट करना है तो नोट आप कर सकते हैं। इसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मे बी नेक्स्ट सेशन में और थोड़ा डेप्थ में मैं आपके साथ जा सकता हूँ। कंप्यूटर विजन अलाउज मशीन टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज विजुअल डेटा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, फेशियल रिकग्निशन, मेडिकल इमेजिंग, कंट्रोल क्वालिटी। ये सब एआई टूल्स है। एआई टूल्स एंड दियर बेस्ट एप्लीकेशन, ये कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। चैट जीपीटी है, गूगल क्लाउड एआई है, आईबीएम वॉटसन है, टेंसर फ्लो है, पाई टॉच है। ये बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं। और एआई के एग्जांपल्स अगर मैं एआई को पूछता हूँ भाई बताओ क्या है, तो वो सबसे बड़ा आज के दौर में एग्जांपल एक फोटो के साथ मुझे देता है कि ऑटोनॉमस व्हीकल, ऐसे व्हीकल जो एआई की वजह से चलते हैं विदाउट ड्राइवर, बिना ड्राइवर के चल सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट्स देख सकते हो, अब मैं वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। फ्रॉड डिटेक्शन भी कर सकता है, पर्सनल मार्केटिंग भी कर सकता है, एंड सो ऑन। तो ये प्रेजेंटेशन भी मैंने एआई से बनाई है, कैसा बनाई है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टू आंसर वन ऑफ योर क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और अच्छा आपने पूछा था कि क्या ये कोई भी इसी से कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। लेट अस आस्क, अभी तो फिलहाल मैं इंग्लिश में बात कर रहा था ना, मैं उससे हिंदी में बात करता हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी, आप क्या मुझे बता सकते हो कि वाकानेर गुजरात में कौन सी अच्छी जगह है जो मैं एज अ टूरिस्ट देख सकता हूँ?
ठीक है, ये पूरा इसको मैंने बात की गुजराती में, और सॉरी हिंदी में, और इसने मुझे पूरा जवाब दिया हिंदी में लिख के। अब आई डोंट नो ये सब जगह है आपके यहाँ पर, ये मछलू नदी, अगर कोई कंफर्म कर सकता है ये सब है? जी सर, है मशहूर नदी। यस सर। ओके, ये मछलू नदी, नाग बाबा मंदिर, राइट, स्वामी नारायण मंदिर, ये सब आई थिंक जगह है। हाँ है। रंजीत विलास यस। पैलेस, ये सब पूरा बता रहा है, ठीक है। यस अच्छा, सर। अगर मैं उसको यही बोलूं कि चैट जीपीटी, यही आंसर मुझे आप गुजराती में लिख कर दीजिए, देखो क्या करता है। अब मैं गुजराती इतना अच्छे से पढ़ नहीं सकता, पर शायद इसने सही लिखा है। ठीक है, आई थिंक सही लिखा है। क्यों? क्योंकि सही लिखा है, सही लिखा है। जी जी, ये इसके लिए सही लिखा है क्योंकि चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, ये सब है ना, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ये सभी लैंग्वेज जानते हैं। ये मलयालम भी जानता है, कन्नड़ा भी जानता है, ठीक है। चलिए, मैं इससे बातें करता हूँ, ठीक है। अब तक तो हम सिर्फ टाइप कर रहे थे, अब मैं बात करता हूँ। चैट जीपीटी, तमे केम छो? क्या आपको इसका आंसर सुनने में आया? शायद नहीं आया होगा। नहीं सर। ओके, पर अब आएगा। लेट मी शेयर विद साउंड, ओके। चैट जीपीटी, તમે કેમ છો? હું બરાબર છું. તમને સંદેશા મળ્યો છે? તમે કઈ રીતે છો? કોઈ પણ મદદ જોઈએ તો નિર્ભય થઈને પૂછો. क्या आपको मेरी आवाज, अभी इसकी आवाज आई सामने से जो आ रही थी? यस यस सर। हाँ। अ, ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है, ओके। चैट जीपीटी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुंबई से अहमदाबाद कैसा जाना चाहिए? कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? क्या आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल, मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए कई सारे विकल्प हैं. आप ट्रेन से जा सकते हैं, जो काफ़ी सुविधाजनक और तेज़ होती है. इसके अलावा आप बस से भी जा सकते हैं, जो रोड नेटवर्क के जरिए आरामदायक है. और अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो फ्लाइट भी एक अच्छा विकल्प है. तो इन तीनों में से आप अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं. यार मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे सबसे सस्ता बताओ। समझ गया. अगर आपको सबसे सस्ता विकल्प चाहिए तो बस सबसे बेहतर रहेगा. मुंबई से अहमदाबाद के लिए कई सारे आर्थिक बस ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो काफ़ी किफ़ायती होते हैं. आप प्री बुकिंग करके और लोकल बस सर्विसेज का इस्तेमाल करके भी खर्च कम कर सकते हैं. तो बस आपके लिए सबसे बढ़िया और सस्ता विकल्प होगा. जी, मुझे बस से ही जाना है, पर बस से कितने घंटे लगेंगे, और रास्ते में मैं बोर हो जाऊंगा तो मैं क्या क्या करूं यार, कुछ मुझे एंटरटेन भी करो। मुंबई से अहमदाबाद बस से आमतौर पर लगभग 8 से 10 घंटे लग जाते हैं. रास्ते पर ट्रैफिक और बस की स्पीड पर निर्भर करता है. सफर के दौरान बोरियत से बचने के लिए आप कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर अपने फोन में कोई मूवी या वेब सीरीज डाउनलोड कर लें. म्यूजिक सुनना, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक भी एक बढ़िया तरीका है एंटरटेन करने का. अगर आपके पास कोई गेम्स है तो वो भी अच्छा टाइम पास होगा. जी, मुझे बताइए ना, कौन सी दो अच्छी गेम्स मैं रास्ते में जाते आते खेल सकता हूँ? आपके सफर में टाइम पास करने के लिए दो मजेदार गेम्स हो सकते हैं, जैसे कि एल्टोज आरसी, जो एक आरामदायक और सुंदर एडवेंचर गेम है, या फिर अमंग अस, जो कि एक मल्टीप्लेयर गेम है और काफी मजेदार भी है. इन दोनों में से आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं, और दोनों ही काफी एंटरटेनिंग है. जी, और अहमदाबाद जाकर के उनसे बात गुजराती में कैसा करना, मुझे बताइए। क्या आप मुझे गुजराती में आंसर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, गुजराती में बुनियादी बातचीत के लिए आप कुछ आसान फ्रेज सीख सकते हैं. जैसे नमस्ते के लिए नमस्कार या जय स्वामीनारायण. धन्यवाद के लिए आभार या धन्यवाद. और कैसे हो पूछने के लिए तमे केम छो. आप इन छोटी छोटी बातें सीखकर आसानी से बातचीत शुरू कर सकते हैं. अच्छा, और क्या आप मुझे यही जवाब तमिल में दे सकते हैं? சரி, நிச்சயமாக. உங்களுக்கு இப்படி தமிழில் பதிலளிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு வணக்கம் என்று சொல்ல வணக்கம், அல்லது நமஸ்காரம். நன்றி சொல்ல நன்றி என்று. எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்க நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லலாம். இப்படி சிறிய சிறிய வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்டால் எளிதாக உரையாடலாம். क्या आप मुझे सेम जवाब अरबी में दे सकते हैं?
بالتأكيد يمكنني ذلك. على سبيل المثال، لتحية يمكنك قول مرحبا أو السلام عليكم، وللشكر تقول شكرا، وللسؤال عن الحال تقول كيف حالك. بهذه الطريقة ستتمكن من بدء المحادثة بسهولة. जी। तो फैंटास्टिक क्वेश्चन था। अच्छा, ये सब जो हमने बात की ना, इसने उसको टाइपिंग में भी करके दिया है, तो आप ऐसा भी यूज किया जा सकता है चैट जीपीटी का। ठीक है, तो चैट जीपीटी इज नॉट जस्ट फॉर, उसको गूगल की तरह मत यूज कीजिए, उसको आप अलग अलग चीजों की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। आई होप आई गॉट आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। विच एआई ऐप इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स फॉर स्टडी? मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। चैट जीपीटी इज वन ऑफ द बेस्ट वन। आई वुड इवन से परप्लेक्सिटी इज आल्सो गुड। क्लॉड भी काफी काम का है। ठीक है, फाइन। एक तो और क्वेश्चन था सर, इसमें आप एआई बनाना सिखवाओगे या एआई यूज करना? ओके, मैं आज के सेशन में तो सिर्फ एआई यूज करना ही सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पहले आप यूज करना सीख जाए, फिर इंशाल्लाह बनाना भी आपको सिखाऊंगा। बनाने के लिए अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको मेरे एक और साथी है, उनको भी इंशाल्लाह साथ ले आऊंगा नेक्स्ट टाइम। वो आपको आपकी वेबसाइट कैसा आप बना सकते हो वो सिखाएंगे। ठीक है, और आपके खुद के नाम की आप वेबसाइट बना सकते हो यूजिंग एआई। आप अपनी, फॉर एग्जांपल, सलमान पेटी वाला .com बना सकता हूं मैं। एक एक वेबसाइट का नाम लेता हूं, एआई टूल का नाम, उसका नाम है lovable.ai। चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, lovable.ai। आप अपनी खुद की वेबसाइट मिनटों में बना सकते हैं, फ्री में बना सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊं, आज से 10 साल पहले वेबसाइट बनाना इतना महंगा काम होता था, लोगों को हजारों रुपए खर्चे करने पड़ते थे। बट नाउ वेबसाइट बनाना lovable.ai से इतना इजी हो गया, इतना इजी हो गया, कोई भी अपनी वेबसाइट कभी भी बना सकता है। ठीक है, फाइन। तो ये रहा एग्जाम्पल ऑफ ऑफ चैट जीपीटी। एक मिनट मैं सर। यहाँ पर, क्योंकि एक अपने સર, जी जी तनवीर सर। હા, અ, આપણામાંથી કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો પેલા ચેટમાં મેસેજ કરી દેજો. અને જે લોકોને મેસેજમાં ન કેવું હોય અને માઇકથી જ ક્વેશ્ચન કરવું હોય તો એકવાર ગ્રુપમાં આપણા જે મેસેજીસ છે એમાં ટાઈપ કરીને કહેજો કે માઇક માઇક પ્લીઝ, એટલે આપણા કોર્સ છે એ તમારું માઇક ઓન કરીને સરને સાથે વાત કરાવી આપશે. जी, थैंक यू सो मच। और आप, एक अच्छा क्वेश्चन आया था तनवीर भाई, मैं जरा चैट पढ़ रहा था तो मैंने रेस किया, सर स्टूडेंट्स के लिए क्या? बिल्कुल अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं जब स्कूल में था ना, या कॉलेज में था, चलिए अब काफी सारे बड़े लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे मैथ्स में इंटीग्रेशन करके एक टॉपिक था, वो बहुत डेंजर लगता था यार। कुछ समझ नहीं आता था। और आप में से बहुत सारे लोग एमसीक्यू जरूर दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे कहते हैं। अ, तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो एआई मैथ्स कैसा करता है? चलिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने मैंने इस सेशन के जस्ट आने से पहले मैंने एक क्वेश्चन ओपन किया था इंटीग्रेशन का, मैथ्स में इंटीग्रेशन का। और ये सामने मेरे क्वेश्चन लिखा हुआ था। मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर करना शुरू करता हूँ। क्या आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन? एक मैथ्स का प्रॉब्लम है, तनवीर सर आप कंफर्म करेंगे? आपको मुझे दिख रहा है? ये कहीं से मैंने ऐसे ही रैंडमली उठाया। यस, जी ठीक हो रहा है. जी। तो आप देख सकते हैं ये है इंटीग्रेशन का, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी है भाई। एमसीक्यू है, इसका आंसर ए बी सी डी है। इसका भी कुछ है, इसका आंसर ए बी सी। स्टूडेंट्स, अच्छा ये बात सुन लो, इसका ये मतलब नहीं, मैंने देखा था कि जब से मैंने क्लास में बताया ना, वहां के बच्चे फिर मैथ्स करने ही नहीं लगे। टीचर जब होमवर्क दे तो सब एआई से सॉल्व करके लेके आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको आपके टीचर्स या आपके पढ़ाई तो करती है, पर इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए, ये 5 प्रॉब्लम है भाई। तनवीर सर, मुझे 5 प्रॉब्लम को 2 मिनट में करना है, एआई करके देगा क्या? लेट अस ट्राई। ओके सर. तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा जा करके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, ये फोटो अपलोड कर देता हूँ चैट जीपीटी पे। ठीक है, और बोलता हूँ, कैन यू टेल मी द राइट आंसर्स टू दीज एमसीक्यूज। ओके, मैंने अपलोड कर दिया और बोला भाई बताओ मुझे 1 का आंसर ए बी सी डी में क्या है। सीधा कौन बनेगा करोड़पति, ए बी सी डी। अब
अच्छा आप ध्यान दो, मैंने टाइप नहीं किया एक एक प्रॉब्लम को। एक तो होता है एक एक प्रॉब्लम टाइप करना, जब अब तक तो मैं उससे बात कर रहा था, पहले तो सबसे पहले मैंने आपको टाइप करके दिखाया, राइट, कुछ टाइप किया उसके आंसर मांगे, फिर मैंने कुछ बात करके दिखाया। अब मैं सीधा सीधा उसको इमेज अपलोड कर रहा हूं और बोलता हूं भाई कैन यू टेल मी द आंसर्स टू दीज एमसीक्यूज। अब थोड़ा टाइम लग रहा है, पर देखो ये बता रहा है पहले वाले का आंसर है ऑप्शन सी, दूसरे वाले का आंसर है, अच्छा पूरा सॉल्व करके भी दे रहा है, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरे वाले का आंसर है ऑप्शन डी, तीसरे वाले का आंसर है ऑप्शन ए। ओके, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इंटीग्रेशन समझते हो, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। फोर्थ वाले का आंसर है ऑप्शन ए, और फिफ्थ वाले का आंसर, अच्छा पूरा यार लिस्ट भी दे दिया भाई, ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, अब से टीचर कोई चीज दे तो भाई सीधा चैट जीपीटी अपलोड कर दो, ए बी सी डी सबके आंसर तो आ ही जाएंगे, मेहनत करने की जरूरत खत्म। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेहनत आपको करनी है, बट एआई आपका काफी सारा काम आसान कर देता है। ठीक है, अगर आपको समझा है तो आप प्लीज अपने स्क्रीन पे थम्स अप का ऑप्शन है वो दे सकते हैं, ताकि मुझे समझे कि समझा भी है, वरना मुझे लगेगा मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। थम्स अप का ऑप्शन है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा खाली 3 4 लोगों को ही समझा है? अ, इतना बुरा पढ़ा रहा हूं मैं? अ, ठीक है, अच्छा माशाल्लाह काफी सारे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। जी तो सीधा कोई भी चीज लो, एआई पे अपलोड करो और एआई उसकी पूरी कहानी आपको दे देता है। अच्छा ये तो मैंने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के दिया हूं यार इसको। अब उसको कुछ हैंड रिटन नोट्स देते हैं और बोलते हैं क्या उसको आप क्या चैट जीपीटी उसको समझ सकता है क्या? मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ गूगल करता हूँ, शेयर मी सम हैंड रिटन नोट्स विद विद फ्लो डाउन्स टेबल्स। ओके, कुछ भी इमेज उठाता हूँ इंटरनेट से, तो इतनी भी डेंजर नहीं उठाता कि वो समझ ना पाए, पर कुछ तो इमेज उठाता हूँ, और क्या आप समझने की कोशिश करते हैं कि देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने उसको ये इमेज उठाई है इंटरनेट से, ठीक है, खुद मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्या है। हम डायरेक्ट अपलोड करते हैं इसको चैट जीपीटी पे। ओके, हम डायरेक्ट इसको अपलोड करते हैं चैट जीपीटी पर, बोलते हैं भाई ये क्या है जरा सिखाओ। ठीक है, एड फोटोज, मैंने इससे रैंडमली अभी आपके सामने कुछ भी उठाया, मैं पहले से कुछ करके नहीं आया हूँ, रैंडमली आपके सामने मैंने कुछ भी उठाया। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस? कुछ हैंड रिटन नोट्स है जी, तो यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर रहा है आपको व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, राइट। चैट जीपीटी लॉजिकल डेटा डेटा पता नहीं क्या है, बराबर से समझ रहा है, डीएमएल एसक्यूएल, राइट, लोग जो समझने वाले समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिन्होंने आईटी किया होगा वो समझ रहे हैं। इसको मैं कुछ भी दे सकता हूं वो मुझे एनालाइज करके देगा, ये चीज याद रखो। मैंने देखा है आजकल के बच्चे तो बहुत डेंजर हो गए, क्लास में टीचर नोट्स लिखाती है और दिखाती, हमारे जमाने में लिखाती थी और बोलती थी कॉपी करो, तो हमारे बच्चे बेचारे बोर्ड पे से उतारते रहते हम भी वही करते थे जब छोटे थे। आज के बच्चे क्या करते हैं मालूम है? ऐसा मैंने देखा है, टीचर ने क्लास में नोट्स लिखे, बोले बुक पे उतारो, वो सीधा ऐसा स्कैन करते, चैट जीपीटी को बोलते एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस, चैट जीपीटी खुद समझा देता है क्या है। टीचर का काम बहुत आसान हो गया है, हो सकता है कुछ साल में टीचर का काम खत्म हो जाए, बट एटलीस्ट टीचर का काम आई में से बहुत ज्यादा चैट जीपीटी ने या एआई ने, या एआई हैज बिकम अ ग्रेट असिस्टेंट टू टीचर्स। सीधा नोट्स लेके अपलोड कर दो, वो समराइज आपको करके दे देगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया है, अगर आया तो आप अपने रिएक्शन स्टार्ट रख सकते हैं, राइट, दीज आर गुड 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 थिंग्स। ओके, fine. How about pen test GPT? I'm unaware of that. I want to use AI for marketing for my product. Yes, you can. Promotional videos. वीडियो से ज्यादा एक अच्छा बनाते हैं यार,
कुछ बनाते हैं, ठीक है। द मॉडल शुड बी कंटिन्यूस एंड फॉर एनी स्टार फॉर प्रमोशन। ओके सर के लिए कौन सा एआई टूल, स्टूडेंट के लिए कौन सा टूल अच्छा, मैंने बताया। आई एम इन मैन्युफैक्चरिंग इमिटेशन ज्वेलरी, हाउ डू आई गेट होलसेल कस्टमर्स आउट ऑफ द कंट्री, ये भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। प्लीज लेट अस नो मेक अस आर सर प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी मेक आर एआई प्रोफाइल टू एआई सो दैट आंसरिंग टू आर नीड्स। ओके प्रोफेशनल सर, एक बार पेन टेस्ट ट्राई करो, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। सर चैट जीपीटी कभी गलत भी आंसर देता है, तो सही एआई टूल क्या है? वरीड अबाउट माय जॉब एज ए टीचर। रमेश राजा सर ने बहुत अच्छा बताया। तो मैं ये आपको आंसर दूंगा, नीचे से मैं ऊपर जाता हूँ क्वेश्चंस के आंसर करते करते। रमेश राजा सर आप टेंशन मत ले, एआई आपका जॉब नहीं लेगा, पर कोई ऐसा टीचर आपका जरूर जॉब ले लेगा जिसको एआई आता है, ठीक है, मैं वही आंसर दूंगा आपको। अगर आपको एआई आता है तो आपका जॉब कोई नहीं ले सकता। नीचे से मैं ऊपर जाता हूँ। सर चैट जीपीटी कभी कभी गलत भी आंसर देता है, बिल्कुल सही। चैट जीपीटी आपको पता है गलत आंसर भी देता है। कि एग्जांपल इसको कुछ पूछते हैं, ठीक है, कुछ लेटेस्ट पूछते हैं, दुनिया में लेटेस्ट क्या हुआ। चलिए पूछते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आई डोंट नो, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। ओके शायद मैंने मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया था, मैं अपने स्क्रीन शेयरिंग फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पर ये सवाल नहीं पूछते, कुछ और पूछते हैं इससे, ठीक है। और ये बहुत मिस्टेक करता है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी की कुछ लिमिटेशंस है। ओके इसका आंसर तो इसने सही किया है, पर चैट जीपीटी कुछ लिमिटेशन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। कई बार कुछ मैथ प्रॉब्लम है ना, चैट जीपीटी गलत सॉल्व करता है, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, थोड़ा टेक्निकल चैलेंज आ रहा है, हाँ। आई थिंक मेरी स्क्रीन मुझे आपको दिख रही है, आपको मेरी स्क्रीन फाइन। तो चैट जीपीटी कई चीजों में गड़बड़ करता है। क्यों ऐसा गड़बड़ करता है पता है? क्योंकि चैट जीपीटी में एक प्रॉब्लम ये है कि वो हेलुसिनेट करने लगता है चीजें। व्हाट डू यू मीन बाय हेलुसिनेशन? जो चीज नहीं भी होती है ना, वो बनाने लगता है, ठीक है। अगर ठीक है, अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं है, पर कई जगह पे वो गलत आंसर्स देता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो उस वक्त मुझे एक ही वाकया समझ में आता है, जो इंडियन रेलवे में आता है ना, कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। चैट जीपीटी कई बार ऐसा बोलता है कि आप अपने आंसर के खुद रिस्पॉन्सिबल हो, इस आंसर को डायरेक्ट यूज मत करना, इसे वेरीफाई कर लो फिर यूज करना, ठीक है। फाइन। अच्छा ये तो ठीक है, मैं अब स्टूडेंट्स की बात करता, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पे आने से पहले, मुझे आज से कुछ दिन पहले एक आलिम का फोन आया, क्योंकि ये थोड़ा सा दीनी माहौल है, आप लोग माशाल्लाह सब दीनी लोग हैं, खिदमत अच्छी करते हैं। वो बोल रहे थे कि यार ये चैट जीपीटी जो है, क्या मुझे मौलाना लोग को, आलिमों को, क्या चैट जीपीटी से फायदा हो सकता है? मैं बोला बिल्कुल हो सकता है। और मेरे साथी ने एक ट्रेनिंग की, एआई फॉर मौलानाज, ठीक है। स्टूडेंट हम करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं, एआई फॉर मौलानाज। क्या 10 कुरान की ऐसी आयत आप बता सकते हैं, चैट जीपीटी बता पाएगा, जिसमें नमाज पढ़ने का हुक्म है? राइट, मे भी ट्राई करते हैं, एक ले लेते हैं जल्दी से एक एग्जांपल, और ट्राई करते हैं, इट विल बी फन इंशाल्लाह। चैट जीपीटी, क्या आप मुझे 10 कुरान की आयत ऐसी बता सकते हो जहां नमाज पढ़ने का हुक्म है? जी, जी ये कह रहा है सूरह बकरा आयत नंबर 43। फिर आगे पूरी डिटेल्स है, फिर सूरह बकरा फिर से बता रहा है, राइट, आयत नंबर 110, और पूरी 10 आयतें, यहां तक कि वो आयतों का रेफरेंस भी दे रहा है आपको, वर्ड्स भी दे रहा है, राइट, आप देख सकते हैं। एट द सेम टाइम वो दे रहा है कि वो उस आयत का मतलब क्या है, और वो लोग नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करने का हुक्म यहाँ पर है, नमाज कायम करो, ये यहाँ पर हुक्म है, सूरह निसा का हुक्म है, आयत नंबर 77। तो प्रोफेशनल्स तो सही है, स्टूडेंट्स भी सही है, एआई हमारे आलिमों की भी मदद करता है। पहले नहीं तो हमारे आलिम साहब बेचारे कई किताबें ढूंढने लगते थे, रेफरेंस मार्क करते थे, आज चैट जीपीटी से पूछ करके काम करते हैं। मैं तो ऐसे भी एक आलिम को जानता हूँ, जो जुम्मा बयान करने जाते हैं तो चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, और वहां पर चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऑफकोर्स उसको वेरीफाई करते हैं, पर जाकर के उस हिसाब से अपना जुम्मे का बयान करते हैं। जी,
तो ये भी पॉसिबल है, क्यों नहीं यूज करें, एक टूल है हमारे लिए एआई। और लोग कहते हैं कि एआई कोई बहुत बड़ा टूल है, नहीं मैं कहता हूँ ये टूल आना ही था, ये टूल आना ही था। आप एआई से भाग नहीं सकते। जैसा मिसाल के तौर पे कुछ साल पहले एक्सेल एक्सेल आया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोग यूज करने लगे। उसके कुछ सालों, हजारों साल पहले, या मैं कहूँ हजारों तो नहीं, 50 साल पहले कैलकुलेटर आया था, लोग हाथ से हिसाब करने की जगह कैलकुलेटर पे हिसाब करने लगे, यूज करने लगे। उसी तरह से आज एआई आया है। पर चलिए, ये एआई में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। मैं अब थोड़ा सा क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट पे आऊं। क्रिएटिविटी एआई की है ना, मैं कहता हूं, आप लोग पता नहीं गुजराती हो, आप लोग शायरी सुनते होंगे, राइट? शायरी एक फन है, एक कला है, इट्स एन आर्ट। बट एआई भी बड़ा अच्छा शायर है, ठीक है? चलिए, एआई को हम बोलते हैं अब शायरी करने, थोड़ा मस्ती भी करना जरूरी है ना। थोड़ा सा एआई को बोलते हैं, भाई अब तुम बनो शायर, ठीक है? एआई मुझे एक शायरी बना के सुनाओ आप, टीम उम्मीद और वाकानेर में चलने वाली किस्वा ट्रस्ट के ऊपर। 4 लाइन से ज्यादा की शायरी मत सुनाना, बस 4 लाइन ही सुनाना। जरूर, ये रही आपकी शायरी। उम्मीद की रोशनी से जगमगाता है सफर, वकारनेर की गलियों में बिखरी है दास्ता, किस्वा ट्रस्ट के कदमों से खुलते हैं नए रास्ते, हर कदम पर मिलती है उम्मीद की नई पहचान। जी, तनवीर सर आपने सुना? जाबिर सर आपने सुना? बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। जी बिल्कुल, जी मुझे सुनकर बहुत। बहुत बहुत बढ़िया। जी, इसने उम्मीद की रोशनी से जगमगाता है सफर, जी पूरा, माशाल्लाह, ये अपनी कोलैबोरेशन पर इसने शायरी भी बना दी। जी, तो इट इज अ वेरी क्रिएटिव टूल, राइट? पर कई बार मिस्टेक करता है, ठीक है? कई बार मिस्टेक करता है, फाइन। ओके, चलिए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस की तरफ फिर से जाऊं। व्हाट इज एआई फिएस्टा? एआई फिएस्टा, गुड क्वेश्चन। एआई फिएस्टा एक यूट्यूबर है, ध्रुव राठी का, उसका स्टार्टअप है। वो क्या करता है, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो 4-5 प्रोमिनेंट एआई से, ग्रॉक से, चैट जीपीटी से, डीप सीक से, एआई का आंसर आपको एक ही चीज का अलग 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 एआई टूल्स के आंसर देते हैं, वो कंपेयर करके देता है, ठीक है? इट्स अ वेरी गुड टूल। एआई फिएस्टा इज गुड। If a job student is doing government exam preparation, how and which AI tool would be useful? I think Perplexity would be very good for you. In my opinion, Perplexity is very good. Perplexity और Chat GPT में आपका majority काम हो जाना चाहिए। ओके, चलिए थोड़ा सा और मस्ती करते हैं बिफोर कमिंग टू अ लिटिल सीरियस एस्पेक्ट, और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे पास एक इमेज, मैंने ये एआई है, ये मैंने अपनी इमेज इसको दी थी, और leonardo.ai है, और उसने मैंने 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 मुझको बोला कि भाई मेक एन इमेज ऑफ मी हैविंग पिज्जा, ठीक है? थोड़ा सा उसने गड़बड़ किया है, बट मोस्टली तो इसने अपने आप को कैप्चर किया है, राइट? मैं इसको एक और इमेज चाहिए तो दे सकता हूँ। मेक इमेज ऑफ मी राइडिंग मोटर बाइक, ठीक है? leonardo.ai है, फाइन। आई थिंक इसको मुझे लॉग इन फिर से करना पड़ेगा। ओके, सो इमेज बनानी है। ओके, पैरामीटर्स फेल, ओके फाइन, दैट्स ओके। इसको, या इट्स अनेबल टू रिक्वेस्ट द पैरामीटर, मे बी ये, ओके, यू आर करेंटली ऑन अ फ्री प्लान फॉर अपग्रेड, ओके, अपग्रेड मांग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा टूल यूज करते हैं, कोई बात नहीं। ग्रॉक पे आ जाता हूँ, ठीक है? ग्रॉक पे आ जाता हूँ मैं, एक अभी अच्छा टूल है, ये अपना ग्रॉक है, grok.ai। ये अलग 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 टूल्स है, ठीक है? बहुत सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। ओके, इसको पूछते हैं, can you create a image of a king riding a motorbike? Okay, don't create a, okay, कुछ गड़बड़ किया इसने, वापस कोशिश करते हैं। Create a video of a king riding a motorcycle. ओके, इसने क्रिएट नहीं किया, कोई बात नहीं। क्यों नहीं किया? हम कोशिश करते हैं दूसरा एआई टूल में। ग्रॉक, ओके, कोई बात नहीं।
दैट्स फाइन। हाँ यहाँ लिखते हैं। अच्छा ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, आई थिंक मेरा नेट यहाँ थोड़ा स्लो है, उसकी वजह से इट इज थ्रोइंग अ प्रॉब्लम। ओके यहाँ कोशिश कर लेता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। 52% जनरेट हो गया। ठीक है, मैंने एक इमेजिनेशन दिया कि किंग मैं चाहता हूं एक वीडियो बनाओ भाई, कि किंग जो है अच्छा आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रॉक है, इस पे कुछ भी कर सकते हैं। ओके मैं इसको बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, अभी क्रिएट अ वीडियो मैंने बोला था ना, ऑफ किंग, किल किंग की जगह मैं बोलता हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अब मुझे किंग को बाइक नहीं चलवानी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को बाइक चलवानी है। ठीक है, तो अपनी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो। ग्रॉक इज अ फैंटास्टिक टूल टू डू दैट। ओके आई थिंक मैंने आइंस्टाइन की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, बट दैट्स फाइन। लेट्स से विद अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेलिंग मिस्टेक के साथ ये कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वाह, आप लोगों को दिख रहा है ये सब? यस। ये है आपके लिए ग्रॉक। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। देखो इसने कुछ इमेज, अच्छा वो कैसा करता है पता है, वो कुछ इमेजेस से अपने आप की इंस्पिरेशन लेता है। उसके पास दिमाग में एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो है, बाइक की फोटो है, उसको वो मर्ज करके कुछ बनवा रहा है। ओके फाइन, कुछ और भी चलिए अपन इसके साथ में कोशिश करते हैं। आई डोंट नो, मेक अ फोटो और वीडियो ऑफ मी जंपिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग। पता नहीं बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बनाया तो बहुत अच्छा। अच्छा ये फोटो अभी तक अपलोड ही कर रहा है। Hello, how are you today? Hello, how are you देखो क्या today? किया इसने, आपने समझ रहे हो? Hello, how are you यहाँ पर आपने देखा होगा today? सब अपने जितने भी टिकटॉकर है, इंस्टाग्राम के रील वाले हैं, ये सब यही यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला है मेक अ वीडियो ऑफ मी जंपिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग, इसने मुझे खुदवा दिया बिल्डिंग से। आई थिंक ये आ रहा है कि अटक रहा है? इज इट कमिंग वेल? थोड़ा कट हो रहा है सर। कट हो रहा है। ओके, आप लोग की स्क्रीन पे ये आया जो मैंने इतना सब अभी ग्रॉक का दिखाया, जाबिर सर? हाँ हाँ यस सर। आया, ओके ओके फाइन। आप लोग को ये यूजफुल लगा कि ठीक है, पॉइंट होना चाहिए कि ट्रेनिंग यूजफुल भी होनी चाहिए, हाँ? और मैं कोशिश करूंगा ये सेशन के बाद तनवीर सर को या जाबिर सर को मैं ये सब लिस्ट भेज दूंगा, कौन से मैंने एआई टूल यूज करे, ताकि आप लोग चाहे अगर उसको तो आप वापस अपनी तरफ से रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने बताया या ऐसा, यहाँ कोई हम मेला तो नहीं लगा रहे कि भाई मेला देख के लोग निकल गए, वो नहीं करना है। कुछ आप वो टूल्स को बाद में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सर मोस्ट क्वेश्चंस वही थे कि कौन से फील्ड में कौन सा एआई बेस्ट है। काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो अगर एक बार आप कोई लिस्ट शेयर या फिर कोई बोल के बता दो कि कौन से मैं फील्ड में इंशाल्लाह कौन लिस्ट शेयर सा कर है। दूंगा। मैं लिस्ट आपके अच्छा साथ शेयर कर दूंगा, आप इनके साथ टीम में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके चलिए। अब थोड़ी बारी आती है प्रोफेशनल्स की, बहुत सारे यहाँ पर प्रोफेशनल्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, पर मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर प्लीज शेयर ऑल एआई स्पेशलिटी में शेयर कर दूंगा। फाइन, कौन से एआई, कौन से टूल, कौन सा एआई कौन से टूल के लिए कैसा काम करता है? इज दिस अ फ्री वर्जन? यस, मैंने आपको पूरा जितना दिखा है सब फ्री वर्जन ही दिखा है। ठीक है,
एआई बताने सिखाओगे कुछ टाइम, एआई बनाने वाले कब सिखाओगे कुछ टाइम? जी मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करूंगा, एक 2 हफ्ते में मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा। ओके, बट यस बट नॉट अ लॉन्ग टाइम, यस मैं कोशिश करूंगा, नॉट लॉन्ग टाइम। जी सर, बहुत अच्छी क्वालिटी में टेक्स्ट ऑडियो बुक बनाते हैं, बुक बनाने के लिए भी बता दीजिए। ऑडियो बुक बनानी है आपको? ओके श्योर, मैं उसकी भी इंशाल्लाह आपको ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। पेन टेस्ट ट्राई करो ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। हाउ बट हाउ कैन यू वी यूज दिस फॉर आवर प्रोडक्ट प्रमोशंस? जी, तो ये प्रोडक्ट प्रमोशन की आपको स्ट्रैटेजी बना के देगा, ये आपको प्रोडक्ट प्रमोशंस के शॉर्ट वीडियोस बना के देगा। पर मार्केटिंग तो आपको ही करनी है, राइट? मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स की आपको ही करनी है। सर प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो इन ग्रुप, आई थिंक तनवीर सर वो कर देंगे। सर प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी मेक आवर प्रोफाइल टू एआई सो दैट वी कैन आंसर आवर क्वेश्चन करेक्ट। ये भी कोशिश करते हैं। सर एआई के अंदर कितना डेटा होता होगा? बहुत डेटा होता है यार, उसमें बहुत डेटा होता है उसका। हम उस AI एक काम करो, चैट जीपीटी से पूछो भाई आपकी डेटा होल्डिंग कैपेसिटी कितना, वो आंसर करेगा। एज ए टीचर विच एआई टूल इज यूजफुल टू मेक एजुकेशनल वीडियोस एंड पीपीटी? gamma.ai, gamma.ai is very useful. सर आई वांट टू मेक वीडियोस, बिल्कुल बनाइए। ग्रॉक आपके सामने, मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया, अपने आप को एक बिल्डिंग से खुदवा दिया मैंने आपके लिए, ठीक है फाइन। gamma.ai पे चलते हैं, चलिए। हमने मैथ प्रॉब्लम एनालाइज कर दी, हमने फोटोज यूज कर ली, अब चलते हैं थोड़ा सा ग्रामा डॉट ए आई की तरफ। ओके ओके, अब गामा डॉट ए आई इतना यूजफुल टूल इसके लिए मैं कहता हूं कि गामा डॉट ए आई मेक्स फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाता है वो। ये आप नोट कर लीजिए, अगर आपने नहीं यूज किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसे यूज करते ही है, पर नहीं यूज किया होगा तो प्लीज आप उसे यूज कर लीजिए। बट गामा डॉट ए आई की मैं बात करूं ना आपको, तो उसका एआई इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मतलब वो थिंकिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर उसकी कैपेसिटी जो है ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और लेट्स से हम गामा डॉट ए आई से प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। आप कोई टॉपिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन मुझे चैट पे सजेस्ट करना चाहते हो, किस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है? चलिए मैं चैट से रीड करता हूं, आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हो? आप लोग किस तरह से कौन से टॉपिक पे? न्यूक्लियर फिशन, ओके वेरी गुड। ट्रेडिंग, वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड। किस? दिल्ली ब्लास्ट केस, ओके। मीटिंग फॉर डीलर फॉर माय इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, गुड, ये बहुत अच्छा है। हाउ टू अपग्रेड योर सेल्फ इन नॉलेज ऑफ एआई, ओके। आई थिंक अब अच्छा क्वेश्चन आया है, इमेजिन, और ये दो तीन चीजें ई कॉमर्स बिजनेस से भी कनेक्टेड। लेट्स से मेरा एक बिजनेस है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का, और मुझे उस अपने कस्टमर के पास जाना है, और कस्टमर्स के पास जब मैं जाऊंगा तो मुझे अच्छा एक प्रेजेंटेशन चाहिए, राइट? फाइन, तो कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से व्हाट वी वांट टू मेक, लेट्स मेक इट, ओके। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं चैट जीपीटी को यूज करता हूं टू मेक टू जस्ट राइट थिंग्स डाउन एंड देन वील यूज गामा, ठीक है। Okay, make a presentation for me based on the fact that I need to present my electrical company and my electrical products to a customer. Make only 5 slides, and the products which I have are electrical appliances that include tube lights, decorative lights. I also have huge bulbs, chandeliers, decorative bed lights, decorative garden lights. I also have different kind of electrical equipments like air conditioners, air purifiers, room fresheners. I also sell electrical products like electric toothbrush. ठीक है, तो मैंने उसको काफी सारी चीजें दी है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका ये ई कॉमर्स का जो भी बिजनेस है और आपका जो भी आइटम आप बेचते हो, ये आपको
प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। तो मैं जाके इसको देता हूँ भाई, किसको देता हूँ, मैं देता हूँ उसको, आई एम सो सॉरी, कहाँ गया लास्ट वाला टैब मेरा, गामा, ठीक है। गामा में जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके फाइन। और गामा को कहता हूँ जनरेट, ठीक है। मैं थोड़ा इंग्लिश यूज कर रहा हूँ क्योंकि आई एम कंफर्टेबल विद इंग्लिश। आप लोग हिंदी भी यूज करेंगे, वो हिंदी भी यही बताएगा, ठीक है। तो देखो, इसने बना दी एक प्रेजेंटेशन मेरे लिए, फटाफट प्रेजेंटेशन बनी और प्रेजेंटेशन तैयार भी हो गई। क्या आप देख सकते हो, इल्यूमिनेटिंग योर वर्ल्ड विद योर क्वालिटी इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन। अच्छा, मैं कंपनी का नाम देना भूल गया, आप कंपनी का नाम दोगे तो आपकी कंपनी के नाम के लिए भी बना देगा प्रेजेंटेशन। लोग घंटों प्रेजेंटेशन बनाते थे, ये 1 मिनट में इसने बना दिया आपकी आइडिया पे बेस्ड। डेकोरेटिव लाइट फोटो के साथ में, राइट, एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स। फिर बता रहा है कि भाई कौन से कमर्शियल ट्यूबलाइट्स बेचता हूँ, डेकोरेटिव एक्सेंट बेचता हूँ, गार्डनिंग वाले बेचता हूँ, एयर कंडीशनर, एयर प्योरीफायर। देखो यहाँ पर इसने एक इमेज भी बनाई है ऑनलाइन, जहां आप नीचे देख सकते हो एक एयर प्योरीफायर है और ऊपर एक देख सकते हो एक एयर कंडीशनर है, राइट। तो बहुत अच्छे से ये प्रेजेंटेशन बना रहा है और आपको बता रहा है कि अगर आपको ये, जैसा कि आपने, हमारे भाई ने कहा कि ऐसी स्लाइड बनाइए जिसमें आपको ये प्रेजेंटेशन एक क्लाइंट के सामने पेश करनी है, राइट। तो जब आप काम के क्लाइंट के सामने पेश करोगे तो आप चाहते हो उसे कहना कि व्हाई बिजनेसेस चूज आवर प्रोडक्ट। आपके पास 500 कंपनी होगी मार्केट में, पर आप हमें क्यों चुनो। तो उसका भी रीजन ये स्मार्टली बता रहा है कि देखो हम अच्छी क्वालिटी देते हैं, हम 5 साल की वारंटी देते हैं। अच्छा, यहां आई ये बात, हाँ देखो बहुत ध्यान से सुनो। एआई कभी कभी इमेजिनेशन शुरू कर देता है, सोच में चला जाता है, कुछ ऐसी भी चीज सोचने लगता है जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, इसने खुद की तरफ से लिख दिया है कि मेरी कंपनी 5 साल की वारंटी देगी और 24/7 टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये है एआई। एआई कई बार खुद का सोचने लग जाता है, तो एआई आप डायरेक्ट यूज नहीं करना, ठीक है। कोशिश करो कि उसके रिजल्ट्स को आप एडिट कर दो अपने हिसाब से, वरना ये अपने हिसाब से जो उसकी मर्जी आती है। जैसा चैट पे किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि सर कई बार वो अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देता है, इसने कर दिया। मैं नहीं चाहता भाई, कस्टमर को 5 साल की वारंटी में कहां से दूंगा, राइट। पर इसने देना शुरू कर दिया, ठीक है। सर्टिफाइड इंस्टॉलेशन पूरी स्लाइड बना के रखी है भाई। उसके बाद में बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल टूथब्रश क्या होता है। पूरी प्रेजेंटेशन जो मुझे देनी है मेरे क्लाइंट को वो दे देगा, ठीक है। क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। अच्छा, एक कुछ अपने अपने नंबर भी ले आया देखो कि 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, सेटिस्फाइड कस्टमर है, 500 प्रोडक्ट है, राइट। पूरी प्रेजेंटेशन आपके लिए रेडी है। आपका कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक विद रिगार्ड्स टू, मैं चैट फिर से एक बार देख लेता हूँ। फॉर डीलर मीटिंग, ओके सर, टू हाउ सर, हाउ टू अपडेट योर सेल्फ इन नॉलेज विद एआई, ओके, ई कॉमर्स बिजनेस। कैन वी एडिट द प्रेजेंटेशन, यस यू कैन एडिट द प्रेजेंटेशन, राइट। एग्जिट में जा करके यहाँ पर आप एडिट के टैब में डाउनलोड करके एडिट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। थीम भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको एडिट ये कलर पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर दीजिए। देखो हो गया कलर चेंज, सॉरी, हो गया कलर चेंज। कोई नई थीम डालनी है, नई थीम डाल दो, पूरी नई थीम हो गई। एक क्लिक पे सब काम चलता है यार, पहले का जमाना नहीं रहा जहां पर अब डार्क लाइट प्रोफेशनल। अच्छा, ये प्रोफेशनल थोड़ा करना है तो ये ऐसा चमचमाता हुआ क्लाइंट के पास लेके नहीं जा सकते, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल स्कूल में प्रेजेंटेशन करना, अभी ये देखो प्रोफेशनल कलर लग रहा है, राइट, इट इज लुकिंग एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, राइट। ब्लू इज अ गुड प्रोफेशनल कलर। देखो कितना अच्छे से, कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाया इसने। इंसान भी बना सकता है, ऐसा नहीं है, मैं इंसान की कैपेबिलिटी को डाउट नहीं कर रहा, पर जब इंसान बनाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ उससे हो ही जाएगी, राइट। कुछ आगे रह जाएगा, कुछ पीछे रह जाएगा। कितनी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाई है। जस्ट लुक एट द क्वालिटी। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन को और देखें और निहारे। gamma.ai फॉर यू, कितने अच्छे फोटोज लिए हैं, ब्यूटीफुल फोटोज, ब्यूटीफुल फोटोज। ऑनगोइंग सपोर्ट में देखो इसने बराबर समझ रहा है कि कौन सी फोटोज उसको लेने हैं। पार्टनरशिप के लिए 2 हाथ मिलने चाहिए, बिल्कुल। डिलीवरी के लिए ट्रक का फोटो डाला है, ब्यूटीफुल।
लेट्स इल्यूमिनेट योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ये देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कस्टमर आ रहे हैं हमारी दुकान पे और ये चीज खरीद रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, राइट, एज यू कैन सी। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। अब इसको देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टीचर हो, स्टूडेंट्स को पेश करना है तो मैं थोड़ा कलरफुल प्रेजेंटेशन करूंगा, तड़कता भड़कता जिसे हिंदी में कहते हैं। पर अगर प्रोफेशनल्स के सामने प्रेजेंट करना है तो मैं थोड़ा सा रुक करके अच्छा प्रोफेशनल कलर्स प्रेजेंट करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा ये काम करता है, ठीक है, डज अ फैंटास्टिक जॉब। ग्रामर इंप्रूव कर सकते हैं, थीम इंप्रूव कर सकते हैं, कलर इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते इसके साथ में आप, ठीक है। थोड़ा चमकता धमकता करना है, थीम चमकता धमकता कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, ये भी आप जैसा चाहे आप अपनी प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकते हैं। लेट मी कम टू सम क्वेश्चंस फर्स्ट। कैन वी मेक अ प्रोडक्ट कैटलॉग यूजिंग गामा? यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। गामा एक फ्री वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है गामा। पर उसकी एक लिमिट है, आई थिंक 10 क्रेडिट्स वो आपको पर डे या पर वीक में फ्री देता है, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कितना फ्री है। कैन वी एडिट दिस प्रेजेंटेशन? यस सर। एआई हैकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर एआई का इस्तेमाल करके बिजनेस में लीड जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं वो आप। कैन वी यू मेक कैटलॉग? या आई थिंक रिपीट क्वेश्चन है, यूजिंग गामा। यस, आप अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग, ये भी एक तरह का कैटलॉग, ये जो मैंने अभी इस वक्त आपके लिए बनाया वो आप बना सकते हैं, समझा राइट। समझा। तो फैंटास्टिक जॉब जो करता है। और यहाँ वो पर ये बोल रहा है कि अनुसरण अभी मेरे पास 10 कार्ड्स है, मैंने आई थिंक 2-3 कार्ड यूज कर लिए। कार्ड्स मतलब जितनी टाइम हम इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। पर समझा। एआई सर का भी काम कर सकता है। सर का मतलब एसआईआर का मतलब, व्हाट डज एसआईआर मीन? अगर आप उसे थोड़ा सा एलैबोरेट करें दैट विल बी ग्रेट। ओके, फाइन। ओके, विद दैट सेड, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए। आई थिंक मैंने क्वेश्चंस तो जो आप लोगों के आ रहे थे सभी के सभी तुरंत जवाब देने की कोशिश की। ये सेशन और लंबा कर सकते पर आप ये ना बोलो सर ने आए और हमको आज बोर कर दिया। जाबिर सर, मैंने आपको खूब बोर किया ना आज? बहुत पकाया है। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा रहा है। हमारे टीचर लोगों के लिए तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। जी हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे। जी जी। अ, 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 कई बार ऐसा होता है सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो ज्यादा एआई जान लेते हैं और टीचर जी बेचारे परेशान हो जाते हैं कि जो काम इनको मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया था पूरा एआई से करवा के लाया। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं टीचर्स के लिए अगर कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो सकती है कुछ, तो मैं टीचर को बताऊंगा कि एआई का आंसर कैसे ढूंढ के निकालो, ठीक है। हाँ माशा। वो स्टूडेंट ने एक्चुअल में सॉल्व किया है क्या नहीं किया है, क्या एआई में सॉल्व किया है, वो भी एक टूल आता है जो बताता है आपको कि भाई ये बच्चे ने सीधा कॉपी मार के लाया है एआई से, वो टूल आपको बता देगा, जी ठीक जी है। शुक्र। तो इंशाल्लाह वो भी हम ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स थे मेरे हाथ में। रिपोर्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, हमारी टीचर्स को कई रिपोर्ट्स बनाने होते हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि भाई रिपोर्ट बना के लेके आओ, ईयरली रिपोर्ट लेके आओ, ये लेके आओ, ते लेके आओ। उनके लिए रिपोर्ट्स बनाना भी एआई बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक और टूल है claude.ai, वो बहुत अच्छा काम करता है रिपोर्ट बनाने में। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो एआई कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस। मैं आपके थोड़े और क्वेश्चन ले लेता हूँ। व्हाट अबाउट लर्निंग एक्सेल विद एआई? इफ यू कैन इलैबोरेट व्हाट इज दैट। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन वाले की बात कर रहे हैं सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नहीं, वो एआई नहीं कर सकता भाई, वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। ओके, हाउ टू मेक एक्सेल शीट यूजिंग एआई टूल्स? गुड क्वेश्चन। एआई टूल को ही बोलो ना एक्सेल शीट बना के दो, बिल्कुल बनाएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं। यहां पर मैंने बोला मेक अ वीडियो ऑफ मी जंपिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग, किसी ने वीडियो की बात की। मेक अ वीडियो ऑफ मी बिकमिंग सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी की किसी ने बात किया, राइट। देखते हैं क्या करता है। पर बाद में ओके, किसी ने एक्सेल शीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं एक्सेल शीट का क्या हमारा चैट जीपीटी एक्सेल शीट बना सकता है? बिल्कुल एक्सेल शीट बना सकता है। एक एग्जांपल में चैट जीपीटी को बोलता हूँ, मेक एन एक्सेल शीट इन डाउनलोडेबल CSV format which shows 10 datas। ओके, पीछे से आवाज आना शुरू हो गई, मतलब वो वीडियो बनना शुरू हो गया, ग्रॉक ने शायद वीडियो बना लिया है। बस बस भाई, ग्रॉक बहुत हो गया आज का तेरा। ओके, फाइन। चलिए 10 डेटा पॉइंट्स। सर स्क्रीन शेयर कर। ओह सो सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया। अगर आपको दिखा दूं ग्रॉक ने क्या बनाया है मेरे लिए, मैंने अपने आपको बोला था कि मैं थोड़ा और वो मेरी इमेज के साथ बड़ा
अभी तो मैं कहूंगा बदतमीजी ही कर रहा है, पर करने दो। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर फन। और चलिए काम करते हैं ना, एक थोड़ा सा, इतनी मस्ती कर ली तो थोड़ी और कर लेते हैं। वीडियो ऑफ मी वेयरिंग अरेबिक ड्रेस। ठीक है, क्योंकि मैंने इस फोटो में शायद शर्ट पहना था, तो उसने मुझे शर्ट के हिसाब से बनाया। अब मैं चाहता हूँ वो मुझे अरबी ड्रेस बना दे। अरबी ड्रेस जिसे कहते हैं आप, जुब्बा या कुर्ता, जो भी कहेंगे। आई डोंट नो ये कर पाएगा कि नहीं, और आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप इस सेशन के बाद दुनिया भर की चीजें ट्राई कर सकते हैं, फिर हम जल्दी से एक्सेल। वाह, क्या आप देख पा रहे हैं ये क्या कर रहा है? फैंटास्टिक, इसने मुझे जुब्बा पहना दिया। ओके, फैंटास्टिक। ओके, चलिए अपने एक्सेल शीट पे वापस आते हैं। मेक एन एक्सेल शीट विद डाउनलोडेबल CSV फॉर्मेट which shows 10 data points of 10 top companies, including Audi, BMW, Mercedes, Kia, and on the columns show their performance or profits which they have generated in the last 10 years. ठीक है, तो मैंने इसको इस बार बोला है एक्सेल शीट बना दे, क्योंकि क्वेश्चन आया था एक्सेल के बारे में। चलिए चैट जीपीटी को मैं पूछता हूँ, और ये आज जितना मैंने किया है ना, साथियों एक बात याद रखो, सब फ्री पे ही किया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं पेड टूल्स पे भी दिखाऊंगा। आज फर्स्ट स्टेप था, इंट्रोडक्शन था, तो अब मैं आज आपको बड़ी बड़ी चीजें बेचता कि भाई इसका प्रो वर्जन खरीदो 10,000 में, इसका प्रो वर्जन खरीदो 5,000 में, वर्थ नहीं था। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये सब पहले चीजें समझे। ठीक है, तो इसने एक्सेल शीट बनाया है, और वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है। मैंने उसको स्पेसिफिकली कहा था कि खाली ऐसा मत दिखाना, डाउनलोडेबल फॉर्मेट दिखाना। इसने डाउनलोडेबल क्लिकेबल लिंक बनाया, मैंने आज क्लिक किया, और याद देखो एक्सेल शीट आपके पास रेडी है। ठीक है, तो एक अंदाजा इसने कुछ डमी नंबर्स बनाए कंपनीज के। ये कुछ कंपनीज हैं, गाड़ियों की कंपनी, एज यू कैन सी, वोल्क्सवैगन, Hyundai, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, और उनके प्रॉफिट्स बता रहा है। राइट, अच्छा, चलिए थोड़ा सा इसमें एक और स्टेप आगे जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स को बोला जाता है स्कूल में, भाई पाई चार्ट बना के लेके आओ, या अपना बार ग्राफ बना के लेके आओ। तो उसको पूछते हैं क्या ग्राफ बार ग्राफ बना सकता है? कैन यू मेक अ बार ग्राफ एंड अ पाई चार्ट फॉर द सेम? अब हमने इसने जो डेटा पकड़ा था उसका, क्या वो बार ग्राफ या पाई चार्ट कुछ तो बना सकता है? आई डोंट नो बनाता है कि नहीं। जी, इसने बार ग्राफ यहाँ बना दिया। ओके, और अगर नीचे इसे कहते हैं पाई चार्ट, आप बहुत सारे टीचर्स है तो आप जानते हैं पाई चार्ट किसे कहते हैं, बार ग्राफ किसे कहते हैं। ठीक है, बट इससे बेटर टूल एक और है, क्लॉड.ai। क्लॉड.ai उससे अच्छा काम करता है विद रिगार्ड्स टू चार्ट। और एक डीप सीक भी है। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट सेशन में हम चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस की तरफ फिर से चलता हूँ। सेलिब्रिटी का वॉइस जो होता है, वो वॉइस के ऊपर हिसाब से वीडियो बन सकता है? यस, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक वीडियो, एक AI टूल है, suno.ai, SUNO, suno.ai। ठीक है, उसमें बना सकते हो आप। अभी यहाँ मैं नहीं बनाता, और पर मेक श्योर कि वो सेलिब्रिटी आपको बाद में पकड़ ना ले। ठीक है सर, नेक्स्ट सेशन प्लान करिए प्लीज, वी आर वेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब मैं चाहता हूँ चैट हम खोल दे, ताकि आप अपना फीडबैक लिखें। ठीक है, फीडबैक में आप ये भी लिख सकते हैं, सर हमें बहुत पकाया आपने, बहुत बोर किया, 1 घंटा, इससे अच्छा तो मैं जलसा कर लेता। राइट, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अच्छा फीडबैक भी लिखिए, सर समझ में आया, AI सीखने को मिला। नाउ इट इज योर टाइम। मैं चाहता हूं मैं अब यहाँ मेरे स्क्रीन स्टॉप शेयर कर दूं, और आपको चैट दे दूं, चैट आपके हवा, टू राइट योर फीडबैक। ठीक है, डीप एनालिसिस करने के लिए बेस्ट AI कौन सा है? डीप रिसर्च करने के लिए जेमिनाई ने बहुत अच्छा टूल लॉन्च किया यार। जेमिनाई मैं आज दिखा नहीं पाया, थोड़ा वक्त कम था, पर जेमिनाई ने डीप रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा टूल लॉन्च किया। तो जेमिनाई शुड बी द बेस्ट वन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है किसी और का कोई और ओपिनियन होगा।
विच इज द बेस्ट एआई फॉर बेस्ट रेज्यूम मेकिंग? वेल, मैं क्या करता हूँ, मैं रेज्यूम मेकिंग के लिए नॉर्मली मैं पॉइंट्स लेता हूँ चैट जीपीटी से, और उसको क्लाउड में यूज करता हूँ। ठीक है, तो दैट इज माय रिस्पॉन्स टू यू। शेयर अ लिस्ट ऑफ टूल्स, जी मैं एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा। लोगो मेकर के लिए कौन सा टूल अच्छा है? सॉरी, मुझे नहीं पता। लोगो मेकिंग के लिए आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, बल्कि जो आपको नहीं पता वो चैट जीपीटी से पूछ लो यार। वो सही सही आंसर सीधा सीधा देना चाहिए, ठीक है। पूछ लेते हैं। विच इज, या चलिए हिंदी में पूछते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं लोगो डिजाइन करने के लिए सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट एआई टूल कौन सा है? जो आपको नहीं समझे वो भाई एआई से पूछ लो, बना इसके लिए। पर ये जवाब अभी हिंदी में देगा। कुछ आंसर इसने दिया है। टेलर ब्रांड, ब्रांड मार्क्स, स्लेया डॉट एआई। ठीक है, सबसे बेस्ट है लुके। ये बहुत ही पॉपुलर और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है। ठीक है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लुक ए करके है। फाइन, एंटर योर कंपनी। ले लेट्स से मेरी कंपनी का नाम है वाकानेर डिजाइनर्स। ठीक है यार, मैंने ओके लोकेशन, ओके इंडिया में अवेलेबल नहीं है आई थिंक ये। ठीक है, तो उसने आंसर तो दिया है। टैगलाइन, हमसे अच्छा कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा चलो लोगो बना के देते भाई। अ, ठीक है, कुछ ये मैंने खुद में पहली बार ढूंढा है। स्किप स्किप ही करता हूँ। लोगो टाइप मुझे ऐसा चाहिए। अ, ठीक है, आप अपनी चॉइस का कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये लोगो डिजाइन कर रहा है आपके लिए, राइट? मैं ये खुद मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली आपको बोलूं। लोगो तो पहले लोग, मुझे 15 साल पहले याद है लोग यूज करते थे। ओके, यहाँ इसने वाका दे देखिए, आप लेफ्ट में राइट में डिजाइन किया, पर आई थिंक रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, कर लेते हैं। यार एक तो फ्री दे देता, उसमें भी मांग रहा है। ओके, ठीक है, तो ये देखो कुछ लोगो इसने लेके आया है। पहला वाला, वाका ने डिजाइनर हमसे अच्छा कोई नहीं। ठीक है, डब्लू डाल के कुछ डाला है। ऑप्शन बहुत सारे दिया है, हजारों ऑप्शन है। वाका ने डिजाइनर एंड सो ऑन। ओके, फाइन। तो आपका काम एआई ने, मैंने आपका, मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं पता था, एआई को पता था, उसने हमें दे दिया। सर लोगो मेकर के लिए कौन सा सबसे अच्छा टूल है, आपने देख लिया ये जवाब। अभी अभी नया एआई चाइना ने लॉन्च किया है ना सर? यस, डीप सीक एक था, फिर एक और रिसेंटली, 1 या 2 दिन के अंदर एक चाइना वालों ने एक नया टूल यूज किया। मैं भूल गया। परप्लेक्सिटी से पूछना है क्या? परप्लेक्सिटी से पूछते हैं, चलिए। चाइना ने चाइना ने सबसे लेटेस्ट कौन सा एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? चाइना ने सबसे लेटेस्ट कौन सा एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? अब ये हिंदी में बताएगा, ठीक है, प्रॉब्लम ये है। मैनेज डॉट ए आई। ठीक है, एटलीस्ट यही बता रहा है। फाइन, आई डोंट नो, इसका आंसर मुझे याद नहीं है, पर आपके क्वेश्चन का, इट इज अ वेरी नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू सो मच, आई thoroughly enjoyed विद डूइंग माय एसआईआर वर्क। ओके, ठीक है, आप अपना काम भी कर रहे हैं और क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, फैंटास्टिक। अच्छा, तभी आप पूछ रहे थे कि एसआईआर एसआईआर में एआई कैसा यूज होता है? सॉरी, मुझे ये एसआईआर चलता कैसा वो नहीं पता। अगर अगर आप मुझे बताए तो शायद मैं आपको हेल्प कर सकूं। ठीक है सर, हम गामा एआई का भरपूर यूज करेंगे, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत दुखतिया नहीं, शुक्रिया लिखा होगा आपने। वी लव्ड योर सेशन, लर्नड अ लॉट, विशिंग टू मीट इन द नेक्स्ट टाइम सून इंशाल्लाह। सो प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी मेक अ प्रोफाइल टू एआई सो दैट दे आंसर अस अकॉर्डिंगली। करेक्ट, तो मैं इसका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तनवीर भाई ले लेता हूँ। ठीक है, किमी, हाँ हाँ, किमी, किमी, यू आर राइट, किमी इज वन वंडरफुल। Kimi is something which I've heard recently. China वालों का ये thing. Thank you sir for conducting. Okay, Canva is such a useful. Yes, Canva is very useful. मैंने भी Canva से logo design किए. Thank you. No sir, my okay fine. Fine. So
तकरीबन लास्ट 1 hour 45 minutes से हम एक साथ यहाँ थे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आई थिंक हम लोग शुरू में 40 48 50 लोग थे, एंड में भी है। तो इट्स एन अचीवमेंट, इट्स एन अचीवमेंट। नहीं तो कई ऐसे सेशन होते हैं कि शुरू में 100 होते हैं, आखिर में 5 बचे होते हैं। तो पर आप लोग माशाल्लाह, आई रियली लव्ड योर पैशन टुवर्ड्स एआई। और मैं उम्मीद करूंगा मैं आप लोग से ऑफलाइन भी जल्द मिल सकूं, अगर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मे बी नेक्स्ट ईयर में तो काफी ट्रैवल रहेगा। दिसंबर में मेरा ट्रैवल है, जनवरी में मैं पूरा यूएस में हूँ ऑलमोस्ट। 10 जनवरी से चला जाऊंगा, तो रमजान के भी मिड में ही आऊंगा। फिर रमजान ईद के बाद इंशाल्लाह अल्लाह चाहे जाबिर सर ऑफलाइन भी मुलाकात होगी ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर। इंशाल्लाह। जी सर, ओवर टू यू। जजाकल्ला खैर। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया इसके ताल्लुक से और बहुत सी मालूमात मिली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर सर, थैंक शुक्रिया। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओवर टू यू, आप कुछ अगर बताना चाहेंगे, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन। नहीं सर, आपका वक्त फिर ज्यादा ले लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह फिर कभी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोग जुड़े रहे, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अल्लाह पाक आप लोगों को बरकत अता फरमाए। और आप आमीन लोग भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बोला ना, हम आपसे इतना वोट मांगने वाले हैं, नोट मांगने वाले, सिर्फ दुआ मांगने वाले हैं। तो आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, आपको जरूर। भी ऐसा काम आगे करने के लिए अल्लाह ताकत दे। और हाँ, आमीन आमीन आपके अल्लाह। सबके लिए हमें बताते आमीन अल्लाह आमीन। अल्लाह पाक मुझे आपके फहमो गुमान के हिसाब से बनाए। आमीन। हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ, अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। फिर